गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्कृति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यद्वादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूर्यनभो वन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती
निहसे सजाट्यां पहा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार वृंदावन सोवन नहीं नन्न गाव सुगा वंशीवट सोवट नहीं कृष्ण नाम सुना जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम वलितं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम वलितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम चरितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम
रखिलं मधुरम् ओ मधुरा ओ मधुरा यस्तिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा ओ मधुरा ओ मधुरा मधुरा श्रीश्री मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। प्यारे प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की हरदेव लाल महाराज की सिद्धेश्वर नाथ हनुमान जी महाराज की नरहरेश्वर महादेव भगवान की महामाया मैया की मौली माता की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र महाराज की ब्रज किशोर भगवान की नवल किशोर भगवान की श्याम किशोर भगवान की भूत किशोर भगवान की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट चक्रपात्र जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की सभी भक्तन की सभी संतन की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी कृपामयी माताएं और नंद वसुदेव जैसे पितृतुल्य गणमान्य जन दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन विद्वत विप्रजन हमारे प्यारे गंधर्वजन हमारे दूर दूर से पधारे हुए सभी स्नेही जन श्रोता समाज श्रोता बंधु आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है स्वागत है अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करें उसके पहले 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण संकीर्तन तदुपरांत हम सब जो है कथा में अग्रसर होंगे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। आइए भगवान का संकीर्तन छोटा सा उच्चारण नाम उच्चारण करते हैं उसके पश्चात आज की प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथाओं की ओर आगे बढ़ेंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए समझाइए। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। तुम श्याम रूप में आना। तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना? और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, ठीक है। और हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। आज हम सब जो है भगवान के हरि अवतार की चर्चा करेंगे। कल नरसिंह अवतार की चर्चा किए थे। नरसिंह गजराज मतलब हाथी। हाथी अपने परिवार के साथ में रहता था त्रिकुट पर्वत पर। अब हाथी जो है अपने परिवार के साथ में रहता था उस त्रिकुट पर्वत पर, और वो जो हाथी था उस पे 10,000 हाथियों का बल था। कितने हाथियों का बल था? 10,000 हाथियों का बल था। 50 पत्नियां उनकी। कितनी पत्नियां? 50। और 150 बच्चे थे। समझ रहे हो? 50 पानी से कितना महीना हो गया? 3 महीना। 3 महीना तक ये खींचने का सिस्टम चला है, प्रक्रिया। लेकिन वाह हरे हाथी, ये सोचता रहा कि परिवार ही मेरा सब कुछ है, परिवार मेरा काम आएगा, ऐसा सोच करके जल में डूबा है परिवार का भरोसा करके। 3 महीने बाद जितने बच्चे थे सब छोड़ करके वहां से चले गए। हाथी देखा, वाह रे बच्चों, पाल पोस करके तुमको बड़ा किया, तुम्हारा कितना ख्याल किया, छोटे से तुमको बड़े किया, आज मुसीबत के समय तुम मेरा साथ छोड़ के जा रहे हो। मुसीबत में अच्छा से अच्छा व्यक्ति साथ छोड़ देता है। पत्नियां बेचारी 5-10 दिन खींचे, शक्ति खत्म, तो छोड़ के वो लोग भी चले गए। हाथी अकेला हो गया। हाथी जो है अकेला हो गया, अकेला पड़ गया हाथी। अब क्या करे? अब तो डूबता जा रहा है। केवल आंख बची है, पूरा शरीर डूब गया पूरा। केवल आंख बची है, पूरा का पूरा शरीर इसका डूब गया है। अब क्या किया जाए? किसको याद करे? अब किसको पुकारे? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। दुख में व्यक्ति मनुष्य भगवान को याद करता है, सुख में भगवान को भूल जाता है। ये परंपरा है, ये रीति है। इसने स्तुति गाई हाथी ने। हाथी सोचा जगत का जो सृजन करता है, जगत का जो निर्माण करता है, मैं उसका ध्यान करूं। जो जगत का मूल है, मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है मूल। कौन है मूल? भगवान श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण। किसी देवता का नाम नहीं लिया इसने। ओम नमो भगवते तस्मै यत्चिदात्मकं पुरुषाय विधिजाय परेशाय विधीमहि। सारे देवता कह रहे, अरे हमें पुकारता तो हम चल देते, हमें पुकारता तो हम चले जाते, हमें पुकारता तो हम चल देते, लेकिन कोई बचाने नहीं जा रहा है।
यारे किसी का नाम नहीं लिया इसने, हाथी ने। जगत का जो मूल है मैं उसको पुकारूंगा, जो जगत को बनाने वाला है। एवं गजेंद्र मुपौरणित निर्विशेष ब्रह्मादयो विविध लिंगाभिधाभिमाना नयते यदोपसह श्री पूर्णि खिलात्मकत्वात् तन्नाखिला मर्मयो हरिरा विरासितः। पुकारा भगवान नारायण को। भगवान नारायण ने देखा कोई नहीं जा रहा है, साथी को बचाने के लिए मुझे जाना होगा। अरे संसार साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी साथ मत छोड़े। सब साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी साथ हमारा मत छोड़े। हाँ? और दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन गोविंद कभी साथ नहीं छोड़ते, याद रखना। बस हम गोविंद को भूल जाते हैं। भगवान ही सहारा रहते हैं, याद रखना। गोविंद ही सहारा रहते हैं। हाँ? आज उस हाथी ने भगवान को पुकारा। देखो, संसार के लोगों से कोई उम्मीद मत करना। हाँ? समझ रहे हो ना? संसार के लोग केवल खाने पीने और जब तक तुम्हारे पास धन है, संपत्ति है, पैसा है, तब तक तुमको याद करेंगे। लेकिन मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। साथ केवल देगा, सहारा अगर कोई बनेगा तो वो कौन है? केवल गोविंद भगवान, और कोई नहीं, याद रखना। भगवान बांसुरी वाले ही साथ देते हैं भैया, बाकी तो सब साथ छोड़ देते हैं। हाँ? पत्नी साथ निभाती है चौखट तक। हाँ? रिश्तेदार साथ निभाएंगे शमशान तक, बेटी साथ निभाएगी कन्यादान तक, बेटा साथ देगा अग्निदान तक, बाकी तो सब छोड़ दिए साथ। हाँ? समझ रहे हो ना? कोई साथ नहीं देता, याद रखना। सब के सब यही छूट जाते हैं। प्यारे भक्तगण, साथ अगर कोई देता है तो वो है श्री गोविंद भगवान। सहारा अगर कोई बनता है तो केवल भगवान ही सहारा बनते हैं। समझ रहे हो ना? ओ मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मेरे रघुवर तू ही सहारा है, सभी गाइए। मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू ही किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए। मेरे ख्वाबों में तू, मेरे श्वासों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सांसों में तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे श्वासों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सांसों में तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू। खड़ा हूँ तेरे दर पे, न होश न ख्याल है तेरे दर पे आया हूँ, सहारा बस तू ही है। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, बड़ा हूँ तेरी राह में न हो
जैसे उजालों हो तुम, अंधेरों में जैसे उजाले हैं तो, उजाले हो तुम, उजाले हो तुम, उजाले हो तुम, उजाले हो तुम, गिरतों को कितने संभाले हो तुम, तुमको कितने संभाले हैं तुम, संभाले हो तुम, संभाले हो तुम, संभाले हो तुम, संभाले हो तुम। तेरे बिना रघुवर मेरी दुनिया मेरा, तेरे कृपा से भी दुनिया में बचा। तेरे बिना रघुवर की दुनिया वीरान है, तेरी कृपा मेरी ये मेरी पहचान है। मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरे रघुवर तू ही सहारा है। मेरे नैया तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ओ मेरे रघुवर तू ही सहारा है, ओ मेरे रघुवर तू ही सहारा है, ओ मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाथी जो है भगवान को पुकारा और भगवान जो है तैयार हो गए आने के लिए, और जैसे तैयार हुए आने के लिए गरुड़ से कहा, गरुड़ चल, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना है। और जैसे गरुड़ तैयार हुआ तो गरुड़ मन में सोचने लगा, भगवान तो मेरे बिना जा ही नहीं सकते, अरे भगवान मेरे बिना एक पग आगे नहीं जा सकते। गरुड़ को अहंकार आ गया, और गरुड़ को अहंकार आया, भगवान जान गए गरुड़ को अहंकार आ गया। भगवान बाजू में खड़े हो गए, अपनी कन्नी उंगली छोटी उंगली को गरुड़ के पीठ पर रख दिए, चल गरुड़ में बैठ गया, अब चल। गरुड़ पंख हिला हिला के थक गया, लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ा प्यारे, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। गरुड़ ने तिरछी नजर से जैसे देखा, और गरुड़ ने जब तिरछी नजर से देखा तो क्या देखा, भगवान तो खड़े हैं, बैठे ही नहीं है भगवान, भगवान खड़े हैं ज्यों के त्यों। उतने में ये समझ गया गरुड़ की भगवान मेरी अहंकार दूर कर रहे हैं। गरुड़ चरणों में गिर गया, भगवान मेरी अपराध क्षमा करो, मेरे अंदर अहंकार आ गया था यारे। और फिर भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए उस हाथी को बचाने के लिए, और हाथी को बचाने के लिए जैसे ही भगवान गरुड़ जी महाराज गरुड़ पर सवार होकर के भगवान आए, भगवान के दो सेवक याद रखना, पहले गरुड़ और दूसरा हनुमान, ठीक है। हाँ, गरुड़ पर सवार होकर के भगवान आए, तीव्र गति से चलो गरुड़ तेज चलो। भगवान आए, और जैसे भगवान जब आए, हाथी ने देखा, हाथी सरोवर से एक कमल का पुष्प निकाल करके कमलकांत भगवान को भेंट कर दिए, कमल का पुष्प निकाल करके भगवान को भेंट कर दिया, और कमल का पुष्प निकाल करके भगवान को भेंट कर दिए प्यारे भक्तगण। और भगवान हाथ पकड़ करके खींचे, सूंड को पकड़ करके भगवान ने खींचा, मगर भी निकला, साथ में सुदर्शन को भेज करके उसके दो टुकड़े कर दिया भगवान ने, और उस ग्रह की दो टुकड़े हो गया, और उस गजेंद्र का प्राण रक्षा कर लिए भगवान, उनको बचा लिए भगवान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब एक बात बताओ, भगवान ने उद्धार किया उस ग्रह का, पुकारा पहले किसने? हाथी। पहले किसने पुकारा? हाथी ने। तो उसका उद्धार कैसे किया भगवान, क्यों किया बताओ? भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है,
भक्त का तो बाद में उद्धार करूंगा, पहले मैं अपने भक्त के पैर पकड़ने वाले का उद्धार करूंगा। तो भक्त के पैर को पकड़ा किसने? ग्राह ने। इसलिए भगवान ने ग्राह का कल्याण पहले कर दिया, बाद में उस हाथी को उतारा है भगवान ने। प्रेम स्लो श्री हरि नारायण भगवान की। प्यारे भक्तगण, भगवान जो है हाथी का कल्याण किए। हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। कौन था ये? जोर से बोलो। इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। वो तो श्राप के चलते ये हाथी बना था। श्राप किसने दिया? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि एक बार आए हुए थे इनके पास, तो इन्होंने सम्मान नहीं किया। गुस्से में आके अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, तू हाथी बन जा, जड़ के समान जानवर के समान बैठे है। श्राप दे दिया। मगरमच्छ कौन था? कुहू नामक एक गंधर्व था। इनको दूसरे की हंसी मजाक उड़ाने में बड़ा आनंद आता था, और दूसरे की हंसी मजाक उड़ाने में बड़ा आनंद इनको आता था। और एक बार देवल ऋषि सरोवर में डूब करके स्नान कर रहे थे। उसी समय ये गंधर्व पानी के अंदर जा करके पैर को खींचने लगा, और पैर को खींचने लगा। डर गए देवल ऋषि महात्मा, बाहर आए, देखा श्राप दे दिया। बोले तू छुप करके मेरे पैर को खींच रहा था, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू ग्राह बन जा। वो गंधर्व आके पैर पकड़ लिया, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा, क्षमा कर दो। भगवान देवल जी ने कहा कि तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा, जा। तो प्यारे भक्तगण, हाथी कौन था? जीव। सरोवर क्या है? ये संसार ही सरोवर है। क्या है? संसार ही सरोवर है। हम सब क्या है? हाथी है, हाथी। और काल कौन है? मगरमच्छ ही काल है। याद रखना, काल के चपेट में हम सब जो है कभी भी आ सकते हैं। ठीक है ना? काल के चपेट में कभी भी आ सकते हैं, काल कभी भी आ सकता है। इसलिए काल के गाल में बचना है तो भगवान नाम का सहारा ले लो। भागवत के स्थान में बैठे हो, डूब जाओ, भागवत में रम जाओ, भगवान को पकड़ लो, उनके चरणों को पकड़ लो आप। भगवान हमें आप काल से बचाओ, और काल से बचना है तो केवल भगवान का नाम ही एक सार है जो तुम्हें तार सकता है, पार कर सकता है। प्यारे भक्तगण, एक बार की बात है, दुर्वासा जी महाराज जो है बैकुंठ लोक गए थे। दुर्वासा कौन है जानते हो? नहीं। कौन है दुर्वासा? अत्रि मुनि और अनुसुईया का पुत्र ही है। समझ रहे हो? नहीं? हाँ, समझ रहे हो ना? दुर्वासा जी महाराज बड़े क्रोध वाले, ब्रह्मा से चंद्रमा, विष्णु से दत्तात्रेय और शंकर जी से स्वयं दुर्वासा जी का आगमन हुआ है। दुर्वासा ऋषि कौन है? स्वयं शंकर जी ही है, रुद्र है। तो एक बार दुर्वासा जी कहाँ गए थे? दुर्वासा मुनि एक बार कहाँ गए थे? भगवान नारायण का दर्शन करने गए थे। श्रीमन नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको एक लक्ष्मीकृत माला दिया। क्या दिया? लक्ष्मीकृत माला। और उस माला को लेकर के इंद्र जो है, बोले दुर्वासा उस माला को लेकर के आने लगे। अब माला को लेकर के जब आने लगे, अब माला को लेकर के जब आ रहे थे दुर्वासा, तो मार्ग में सोचे चलो देवराज इंद्र के पास जाऊं मैं, और देवराज इंद्र से मुलाकात कर लूं मैं। चलो ऐसा कहा करके देवराज इंद्र के पास आए, और इंद्र के पास जैसे आए तो इंद्र ने स्वागत सत्कार किया। आओ आओ महाराज, स्वागत है। दुर्वासा देव आओ आओ। अब दुर्वासा जो खुश हो गए, इंद्र मेरा स्वागत कर रहे हैं, और खुश होकर के उस माला को जो भगवान नारायण ने दिया था ना माला, उस माला को इंद्र के गले में डाल दिया। किसने डाल दिया? जोर से बोलो। दुर्वासा ने डाल दिया। अब इंद्र उस माला, इंद्र के गले में जैसे उस माला को डाला, तो माला को जब डाले तब उस माला को निकाल करके इंद्र अपने हाथी के गले में डाल दिया। और हाथी के गले में डाला, वो हाथी जो है ऐरावत जो है, उस माला को निकाल करके पैरों से कूदने लगा। दुर्वासा जी भड़क गए, गुस्से में आ गए, मेरे द्वारा दिया गया माला को अपमान कर रहे हैं। याद रखना, कभी किसी संत के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा जब कोई माला दिया जाता है उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि अपमान करना चाहिए। समझ रहे हो ना? भगवान का चढ़ा हुआ माला अगर मिल गया आपको,
भगवान का चढ़ा हुआ माला, भागवत जी का माला क्या करते हो, रोज निकाल के इकट्ठा करते हो ठंडा करने के लिए। ठीक है, आज उपाय बता रहा हूं, उसके बाद में आपको मालूम चल जाएगा वैल्यू माला की कीमत। ये जो माला है भगवान में चढ़ा है, शाम को जब ये माला रात में जब निकलेगा, इसको अपने घर लेके जाना आप, और घर लेकर के जाना और इसको छत में धूप में सुखा देना। ठीक है, सुखाने के बाद में जब ये सूख जाएगा तो शुक्ल पक्ष जब आएगा, कौन सा पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष है ना। और शुक्ल पक्ष जो है जब आएगा प्यारे भक्तगण, तो शुक्ल पक्ष के रविवार को, समझ रहे हो ना, अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष ही चल रहा है अभी। तो अभी शुक्ल पक्ष में अगर सूख जाए तो उसे आप क्या करना, पूरे परिवार वालों को कहना चलो हाथ लगाओ। माला जब सूख गया तो उसको रविवार के दिन क्या करना, चूरा चूरा करना और 2 भाग में उसको बांटना। कितने भाग में, 2 भाग में। और 2 भाग में बांट करके एक भाग को लाल कपड़े में बांध करके अपने भगवान कमरे में बांध देना, और एक भाग का जो चूरा चूरा रहेगा उसको अपने छत में चढ़ करके छत के चारों ओर छोड़ देना। सुबह जब आप माता जी लोग जब झाड़ू लगाओगे तो उस माला को झाड़ू लगाते हैं बाहर निकालना, तो घर में जो बाहरी शक्ति रहेगा, जो दरिद्रता रहेगा, वो सब दूर हो जाएगा। जो धागा बचेगा माला का, उस धागा को क्या करोगे, वो धागा को क्या करना, हल्दी में एक कटोरी पानी में हल्दी घोल लेना और उस धागा को डुबा देना, और धागा को डुबा करके निकाल करके आप उसमें 16 का ठान लगाना। कितना का ठान, 16। ये षोडश मातृका देवी होती है। 16 का ठान लगा करके मुख्य दरवाजा, घर के मुख्य दरवाजे में एक खिला ठोकना, और खिल ठोक करके आप जो है श्री हरि नारायण श्री श्री करे के 3 लपेटना और उसमें 3 गांठी लगा देना, उस धागा को बांध देना। तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता का आगमन नहीं होगा, तुम्हारे घर में कभी बाहरी शक्ति का आगमन नहीं होगा। समझ रहे हो ना, ये उपाय करना। तो दुर्वासा जी महाराज के द्वारा दिए हुए लक्ष्मीकृत माला का अपमान कर दिया इंद्र ने। दुर्वासा जी क्रोध में आ गए, और दुर्वासा जी क्रोध में आकर के श्राप दे दिया इंद्र को। इंद्र, तूने मेरे द्वारा दिए गए माला का अपमान कर दिया, लक्ष्मीकृत माला का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू देवलोक का राजा है, इंद्रलोक का राजा है, तू दरिद्र हो जा, श्रीहीन हो जा। तीनों लोकों का राजा है, श्रीहीन हो जा, दरिद्र हो जा, मेरा श्राप है। दुर्वासा ने श्राप दे दिया। समझ रहे हो ना, श्राप मिल गया इसको। और श्राप जब मिला तो प्यारे भक्तगण, जैसे इंद्र को श्राप मिला, और ये बात जो है मालूम चला किसको, ये बात मालूम चला राक्षसों के राजा बलि को। किसको मालूम चला, राक्षसों के राजा बलि को। तो बलि जो है स्वर्ग में चढ़ाई कर देता है कि इंद्र को श्राप मिला है, चलो। और बलि जो है स्वर्ग में चढ़ाई करके इंद्र को वहां से भगा दिया, और इंद्र को भगा करके युद्ध करके स्वर्ग लोक का राजा बन करके बैठ गया। कौन, बलि। इंद्र जो है ब्रह्मा के पास आए, गुरुदेव कल्याण करो, हमारा संपत्ति हमसे छीना गया। ब्रह्मा जी ने खूब डांट लगाया, अरे तुमको क्या जरूरत था उसका अपमान करने का, दुर्वासा का माला दिए थे, पहले लेना था, रख लेना था। अब कोई तुमको गिफ्ट देगा, सामने में तोहफा देगा, उसी के सामने उसको फेंकोगे, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। दुर्वासा गुस्सा वाले हैं, क्रोधित वाले हैं, थोड़े में क्षण भर में गुस्सा हो जाते हैं। तुमने गलत कर दिया, तुमको ये काम नहीं करना था। प्यारे भक्तगण, इंद्र को खूब डांट लगाया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा ने कहा चलो श्रीमन नारायण भगवान के पास चलते हैं, वही समाधान निकालेंगे। और सब के सब कहाँ चले गए, श्रीमन नारायण भगवान की शरण में। भगवान रक्षा करो, आपकी शरण में आए हैं प्रभु, हरि शरणम हरि शरणम। भगवान की शरण में जाकर के निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। प्यारे भगवान नारायण ने कहा देखो भैया, तुम्हारी जो संपत्ति है, लक्ष्मी है, वो समुद्र में चली गई है, और तुमको अब क्या करना होगा, समुद्र मंथन करना होगा। और जब तक समुद्र मंथन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ऐश्वर्य नहीं निकलेगा। और समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है, समुद्र को मथना अपार अथाह समुद्र है।
छोटे से मटकी में बांगम महिल बिलोय में दहिल बिलोय में कते टाइम लग जाते है कि नहीं, हालत खराब हो जाती ले उन्होंने निकाले पड़े। और समुद्र मथना है तो समुद्र को मथना इतना आसान नहीं है, इसमें तुमको राक्षसों का भी सहारा लेना पड़ेगा। राक्षस कौन है? राक्षस तुम्हारे भाई हैं, चचेरे भाई। ये देवता और राक्षस कोई अलग थोड़ी है, बाप एक ही है, माँ अलग है इनका। राक्षस और देवता भाई ही हैं, सिंहासन के लिए लड़े हैं, तब दुश्मनी हुए। भगवान नारायण ने कह दिया भैया समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को यहाँ लाना पड़ेगा समुद्र में, वासुकी नाग को रस्सी बनाना पड़ेगा, और तुम्हारे वो भाई लोगों को बुलाओ, राक्षस लोगों को। एक तरफ तुम लोग रहोगे, एक तरफ राक्षस लोग, खींचोगे और खींच करके जब मंथन करोगे तब कहीं जा करके कुछ होगा, तब कहीं जा करके कुछ होगा, ऐसा कहे प्यारे भक्तगण। और उसके बाद में फिर सारे के सारे देवता जो है कहाँ गए, सब के सब देवता जो है आकर के राक्षसों के पास निवेदन करने लगे, भैया समुद्र मंथन करना है, चलो अमृत निकलेगा, अमृत का लालच देने लगे, अमृत निकलेगा उसको आपस में बांटेंगे। तो अमृत के लालच में सारे के सारे राक्षस आ गए समुद्र मंथन करने, और सब लोग गए कहाँ, मंदराचल पर्वत को लाने के लिए। और मंदराचल पर्वत को लाने के लिए जब गए, और मंदराचल पर्वत को जैसे ही लाने के लिए जब गए तो उठा ही नहीं पाया मंदराचल पर्वत को, उतना बड़ा भयंकर पर्वत है। भगवान नारायण की शरण में आ गए, प्रभु रक्षा करो, भगवान रक्षा करो, हमारी लाज बचाओ, पर्वत तो उठे ही नहीं रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण उस मंदराचल पर्वत को एक हाथ में उठा करके कहाँ ले आए, क्षीर सागर पर ले आए, ला के रख दिए। अब सब लोग को उसे कहो जाओ अब वासुकी नाग को बुला के लाओ। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं, वासुकी नाग कहाँ रहते हैं जी, हैं कौन बताएगा? हाँ ठीक। शंकर जी की पूजा कितने लोग करते हो, लोटा में लोटा जल कितने लोग चढ़ाते हो, कितने लोग चढ़ाते हो शंकर जी में जल? सब चढ़ाते हो। तो शंकर जी की शिवलिंग में जो सांप है, नाग है, वो क्या नाम है उसका? क्या नाम है? वासुकी। शंकर जी के गले में जो रहता है सांप, वही तो वासुकी नाग है नहीं? अब पूजा कर रहे हो भोलेनाथ का, लोटम लोटा जल, अब भोलेनाथ के शिवलिंग में जो सांप है उसको पता नहीं है, आपको क्या मतलब बताओ? पूजा का अर्थ क्या होता है? पूर्ण जानकारी। अब आप पूजा कर रहे हो, जानकारी ही नहीं है, क्या मतलब है नहीं? एक लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं भैया, एक लोटा जल उमन में छल। कैसे लोटा में जल चढ़ा रहे हैं, हे भगवान पड़ोसी घर बन गया, 3 मंजिल मेरा कब बनेगा? लो तब छल नहीं है तो और क्या? कभी महादेव के लिए भी चढ़ाया कभी जल, भोलेनाथ जी के लिए, शिव जी के लिए, प्रभु ये एक लोटा जल आज आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए, ऐसा है, समझ रहे हो नहीं? तो वासुकी नाग के पास गए, वासुकी नाग मना कर दिया, मैं नहीं जाने वाला, जाओ तुम लोग रस्सी बना मुझे खींचोगे पर्वत में, मुझे तकलीफ होगी, मुझे क्या मिलेगा, अमृत थोड़ी दोगे मुझे, मैं नहीं जाने वाला, चलो जाओ। और सांप को कहीं अमृत दे देंगे, आदमी थोड़ी दिखेगा संसार में, सांप ही सांप दिखेगा। वासुकी नाग मना कर दिए, और वासुकी नाग मना किए प्यारे भक्तगण। तब श्रीमन नारायण की शरण में आ गया, प्रभु लाज रख लो गोविंद। तब श्रीमन नारायण भगवान ने कहा जाओ नाम हमारा लेना, वो तुरंत आएगा। वासुकी नाग के पास जाकर के कही श्रीमन नारायण भगवान का आदेश है आप चलो। तब वासुकी नाग आया, मंदराचल पर्वत पर उसको लपेटा गया। समझ रहे हो ना? हम मंदराचल पर्वत डूबने लगा उसी समय पानी में, तब तत्काल तुरंत भगवान श्रीमन नारायण ने कच्छप नारायण भगवान का अवतार धारण कर लिया। बोले कच्छप नारायण भगवान की जय। कच्छप नारायण भगवान का
अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को भगवान ने धारण कर लिया पीठ पर। मुंडी की तरफ कौन आ गए? मुंडी की तरफ सारे राक्षस और पुंछ की तरफ देवता लोग अब खींचने लगे। और जैसे ही खींचे तो सबसे पहले जैसे खींचे तब वासुकी नाग ने फन मारा। और वासुकी नाग ने जैसे फन मारा, फुंकार लगाया, तो वासुकी नाग के फन से जो तेज निकला, उस तेज से प्यारे भक्तगण सारे के सारे राक्षस, इतना तेज था वो फुंकार, उस तेज से सारे के सारे राक्षस काले पीले हो गए। ये राक्षस लोग भी पहले गोरे थे। क्या थे? जोर से बोलो। गोरे नारे थे राक्षस लोग। और ये जो है वासुकी नाग के फन का जो तेज निकला, उससे सारे राक्षस काले हो गए। गणेश भगवान की वंदना पूजा की गई। तब पर्वत घूमना चालू हुआ और पर्वत जैसे घूमना चालू हुआ, खींचो खींचो जोर लगा के हैया, खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे। तो सबसे पहले वहां से क्या निकला? सबसे पहले वहां से कोलाहल विष निकला। क्या निकला? कोलाहल विष, जहर। और जहर निकला। उसको जहर को किसको दिया जाए? कौन पिएगा जहर को? पहला फल किसको दिया जाए? तो जहर को पीने के लिए महादेव को याद किया गया। प्रभु इस जहर को, विष को केवल आप ही पचा सकते हो महादेव। महादेव की शरण में गए, स्तुति किए, गान किए, महादेव चलो प्रभु। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद, बोले महादेव चलो प्रभु। शंभुनाथ कैलाशपति अविनाशी डमरूधर। और भोलेनाथ की आराधना जब किए तो भोलेनाथ जब जा रहे थे, पार्वती मैया ने रोक लिया। आपको क्या जरूरत है जहर पीने का? आप जहर पीने के लिए मत जाओ, मेरा क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा यह जनहित का कार्य है, परहित का कार्य है, मुझे जाना होगा। ऐसा कहा करके सुंदर बाबा भूतनाथ जी आ गए और उस विष को भगवान ने अपने हाथों में रख लिया। और हाथों में रख करके भगवान जो है श्री राम का ध्यान लगाए। हे राम, आप तो मेरे सीने में हो, आप मेरे सीने में हो, और कहीं मैं विष को पीऊंगा तो आपको तकलीफ होगी प्रभु, इसलिए मुझे कंठ में रखना पड़ेगा। राम कह करके विष को भगवान शंकर पी गए और कंठ में रख लिए। तो शंकर जी का कंठ नीला 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 हो गया पूरा, नीलकंठेश्वर नाम पड़ गया। बोलो नीलकंठ महादेव भगवान की। भगवान शंकर का रंग कैसा है? बोलो नीला। नीला वाले कितने हैं? हाथ उठाओ। सबके दोनों हाथ हैं, हाथ उठाना भैया। काले वाले कितने हैं? अच्छा, भूरे वाले कितने हैं? कोई नहीं। मिक्स वाले कितने हैं? गोरे वाले कितने हैं? अभी 2-4 हाथ उठी है। अब बाकी मन है चितकबरा वाले हो क्या? अच्छा, भोलेनाथ की पूजा आप लोग करते हो तो कुछ तो बताओ जी, कैसे दिखते हैं भगवान शंकर? नीला दिखते हैं, काला दिखते हैं, पीला दिखते हैं, हरा दिखते हैं। काय कहा था दाई, मोर आवाज सुनाई नहीं देती। अरे ठीक है, मैं बता देता हूँ, सुनो। भगवान शंकर का जो रंग है वो सफेद है, गोरे हैं भगवान। नीला नीला नहीं है भगवान, काले काले नहीं है भगवान, सफेद है। कैसे हैं भगवान? सफेद हैं। इसलिए तो आप लोग कहते हो ना आरती के बाद, क्या कहते हो? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि। प्यारे भक्तगण, कर्पूर गौरम, जो कपूर के समान जो गोरे हैं, समझ रहे हो ना? कपूर के समान जो गोरे हैं, जो करुणा के अवतार हैं, भुजगेंद्र हारम, भुजंग जो सांपों की माला पहने हैं, भवम भवानी जो भवानी के पति हैं, सहितम नमामि भवानी सहित उस शंकर को प्रणाम है। हाँ? भगवान कपूर के समान गोरे हैं। कैसे गोरे हैं? जोर से बोलो। कपूर के समान गोरे हैं महादेव जो हैं। हाँ, कपूर के समान चकाचक। तो महादेव अपने कंठ में रख लिए विष को, तो नीलकंठ नाम पड़ गया। और फिर कहे चलो खींचो, जोर लगा के हैया खींचो खींचो खींचो। एक तरफ राक्षस लोग हैं, एक तरफ देवता लोग हैं। खींचो खींचो खींचो, खींचे जा रहे हैं। खींचो खींचो भैया खींचो, अमृत निकलेगा, खींचो खींचो। जैसे खींचने लगे तो वहां से कामधेनु प्रकट हो गई। कामधेनु गौ माता। तो कामधेनु जो गाय है उसे ऋषियों को दिया गया। किसको दिया गया? ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मण को। गौ माता का जो गौ माता होता है उसको हम लोग भी दान कर देते हैं ना। जाओ ब्राह्मण के यहाँ दान कर दो भाई, अब तो रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ गाय पालेंगे। हाँ, जान महाराज ले दे बेगा गाय हवे तेरे, अब पाले शक्ति नहीं है गाय, महाराज लदान कर दे गाय ला। हाँ, तो जजमान मन बड़ चालू मरही गाय महाराज मन लदान करते। अपने पोठ गाय मन अपन मन रखते, महाराजो मन चालू हो गए मत दान किया करो जजमान, ऐसे के देते। पहले से गाय है हमारे यहाँ, कुछ दक्षिणा चढ़ा देना, ऐसे के देते। समझ रहे हो? हाँ। तो कामधेनु गाय जो है उसको किसको दिया गया? ऋषियों को दिया गया। उसके बाद में फिर मंथन किया गया, और मंथन जब हुआ तब वहां से चंद्रमा प्रकट हो गए। तो चंद्रमा जो निकला, उस चंद्रमा को सुंदर भगवान ने, शंकर जी ने अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया। नाम पड़ गया चंद्रमौली। बोलो चंद्रमौलेश्वर भगवान की। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ। खींचो खींचो, जोर लगा के हैया। अब घोड़ा निकल गया समुद्र से। क्या निकला? घोड़ा। घोड़ा को दिया गया बलि को। ऊंचा श्रवा। श्रवा मतलब होता है सुनना, ऊंचा सुनना। ये ऊंचा कौन सुनते हैं? राक्षस लोग। समझ रहे हो ना? अपनी कीर्ति को सुनना। कीर्ति कौन सुनता है? राक्षस सुनते हैं कीर्ति, है ना? कीर्ति राक्षस सुनते हैं। अपनी प्रशंसा, जो अपनी प्रशंसा सुनता है उसे राक्षस कहा जाता है। राक्षसों की प्रवृत्ति आ जाती है, इसलिए अपनी प्रशंसा मत सुनना। समझ रहे हो नहीं? हाँ, सुनते हो नहीं अपनी प्रशंसा। खासकर माताएं। आज आपकी साड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से ली है साड़ी? गोल बाजार से। हाँ, उतने में माता जी लोग प्रसन्न हो गए। बढ़िया लग रहे हो, साड़ी बढ़िया लग रहे हैं। हाँ। तो अपनी प्रशंसा जो सुनता है उन्हें राक्षस कहा जाता है। तो उच्च स्त्रवा घोड़ा को राजा बलि को दिया गया। उसके बाद फिर मंथन कार्य चालू हुआ। ऐरावत निकला, हाथी। हाथी को किसको दिया गया? इंद्र को दिया गया। पुनः मंथन चालू हुआ। समुद्र से कौस्तुभ मणि निकला, और कौस्तुभ मणि जो निकला उस मणि को दिया गया श्रीमन्नारायण भगवान को। नारायण के कंठ में स्थापित हुई। और उसके बाद पुनः मंथन कार्य चालू हुआ। तो रंभादिक अप्सरा निकली समुद्र से, अप्सराएं। उस अप्सराओं को स्वर्ग लोक भेजा गया। पारिजातक वृक्ष निकला, उस पारिजातक वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित किया गया। और उसके बाद फिर मंथन कार्य चालू हुआ। खींचो खींचो खींचो, जोर लगा के हैया खींचो। अब खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे। जैसे खींचने लगे तो आकाश में बादल कड़की, बिजली चमकी, और समुद्र से एक सुंदर स्त्री माँ भगवती पराम्बा देवी माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हो जाता है। बोलो भगवती लक्ष्मी मैया की।
माला लेकर के निकली है मैया जो है, वर माला लेकर के, ऐसा माला पकड़ के समुद्र से निकली और समुद्र से निकली है सुंदर। तो समुद्र से जब निकली मैया जो है अपने लिए पति ढूंढने लगी। पति किसको बनाओ, पति किसको बनाओ, किसके गले में माला को डालूं, माला को डालूं। सब लाइन से खड़े हो गए। माँ की सुंदरता को देख करके सब लाइन से खड़े हो गए। बोले हमारे गले में माला डाल देते, हमारे गले में माला डाल देते, हमारे गले में माला डाल देते। सबसे पहले खड़े थे कौन? सबसे पहले खड़े थे नारद जी लाइन में। कहे ये तो ब्रह्मचारी है, इसको क्या पति बनाऊं मैं? आगे बढ़े तो इंद्र खड़ा है, अरे ये तो कपटी है, इसको कैसे पति बनाऊंगी मैं अपना? नहीं नहीं नहीं, इसको पति नहीं बना सकती मैं। आगे गए तो परशुराम खड़े हैं। परशुराम जी कहीं गुस्से में आके फरसा चला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको भी अपना पति नहीं बना सकती। आगे गए तो वहां पे आगे जैसे बढ़ रहे थे तो वहां पर महादेव जी खड़े थे। अरे महादेव तो भोलेनाथ तो भोले हैं, भोलेनाथ तो भोले हैं, इनको कैसे अपना पति बनाओ? ये तो एक बार अपनी पत्नी को ही दान में दे दिए थे रावण। आओ एक बार की बात है, सुनो। रावण जो है भगवान शंकर का पुरोहित था। समझ रहे हो ना? क्या था? शंकर जी का पुरोहित। शंकर जी के घर में पूजा करवाने जाता था रावण जो है। रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं, याद रखना। प्रकांड ज्ञानी रावण। एक बार पूजा में गए थे कैलाश पर्वत और भगवान शंकर जी सुंदर, पूजा संपन्न हुई तो दक्षिणा के लिए कहा रावण से, रावण चलो दक्षिणा का संकल्प करवाओ, दक्षिणा देना है तुमको। तो इस बात को सुनकर के रावण ने कहा, बोले प्रभु कैसे आपको दक्षिणा, आपसे कैसे दक्षिणा लूं? अरे दक्षिणा नहीं लोगे तो मेरा पूजा कैसे सफल होगा? चलो संकल्प करवाओ दक्षिणा का, मांगो क्या मांगना है दक्षिणा में। तब क्या मांगा दक्षिणा में इन्होंने? दक्षिणा में मांगा है सोने की लंका को। वो जो लंका आप बनवाए हो सोने का, उसे आप मुझे दे दो। और सोने की लंका को सुंदर दान कर दिया भगवान ने। दूसरी दक्षिणा की बारी आई, भूरस दक्षिणा। कौन सी दक्षिणा? भूरस दक्षिणा। एक और दक्षिणा बची है रावण, चलो संकल्प कराओ। अरे प्रभु इतनी बड़ी लंका का, सोने का लंका दे दी, और क्या दक्षिणा लूं आपसे? अरे नहीं नहीं नहीं, चलो संकल्प कराओ दक्षिणा का। तो ठीक है प्रभु, देना चाहते हो तो एक काम करो, आपके बाजू में जो सुंदरी बैठी है वामंग में, उसे मुझे दे दो दक्षिणा में। वामंग में बैठी है, कौन बैठी है? पार्वती मैया। पार्वती मैया को दक्षिणा में मांग लिए रावण। अब भोलेनाथ दान कर दिए, ले जाओ। अब पार्वती मैया का पारा चढ़ गया, गुस्सा चढ़ गया, मुझे दान कर दिए। रावण से कहा, रावण चल तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आ रही हूं, चल तू आगे आगे चल और मैं पीछे पीछे आ रही हूं। ऐसा कहे प्यारे भक्तगण, हम माँ जो है पीछे पीछे जा रही है और रावण जो है आगे आगे। अब कहती है किसको याद करूं, किसको याद करूं, किसको याद करूं? तो इन्होंने किसको याद किया? पार्वती मैया ने कन्हैया को याद किया। हे श्री कृष्ण कन्हैया आओ और आकर के मेरी लाज बचा लो आप। कन्हैया को जैसे याद किया तो कन्हैया सामने खड़े हो गए। समझ रहे हो ना? और कन्हैया आकर के सुंदर खड़े हो गए और रावण से कहा, ए रावण क्या लेके जा रहे हो? रावण ने कहा, तुम नहीं देख रहे हो क्या लेके जा रहा हूं मैं? तुम नहीं देख रहे हो क्या लेके जा रहा हूं मैं? अरे मैं विश्व सुंदरी को लेके जा रहा हूं। बोले अच्छा, एक बार मैं भी देखूंगा तुम्हारे विश्व सुंदरी को कैसे दिखती है। बोले ठीक है देख लो। तो भगवान झांक करके देखे कन्हैया जो है ना, और झांक करके जैसे देखे कन्हैया, भगवान जो है मैया को इशारा कर दिए। मैया को इशारा कर दिए। क्या इशारा किए? मैया आप जो है अपने रूप को परिवर्तन कर लो। मैया समझ गई और मैया जो है फट से क्या कर ली? अपने रूप को मैया जो है परिवर्तन कर लेती है। मैया जो है भद्रकाली का स्वरूप बना लेती मैया जो है। बोलो भद्रकाली मैया की।
रावण के पास आकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा, क्या कहा? रावण, अरे तुम्हारी सुंदरी तो बड़ी सुंदरी है जी, है? बड़ी, एक बार देखो पलट के। और रावण जैसे पलट के देखा तो क्या देखा? भद्रकाली मैया, कानों से धुआं, लाल लाल जीभ, मुंडों की माला। ऐसे स्थिति परिस्थिति को देख करके वहीं से रावण छोड़ छाड़ के भाग गया। माँ जगदम्बा के सुंदर उस स्वरूप को देख करके वहीं से भाग गए। वो जो है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। माँ भगवती पराम्बा पार्वती मैया ने कृष्ण जी को याद किया और कृष्ण जी जो है उनकी लाज बचाया करके। समझ रहे हो ना? बोलिए दुर्गा मैया की। आइए एक भगवती के सुंदर भजन करते हैं, फिर आगे कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। तोर भुवन उदाई तोर भुवन, तोर भुवन उदाई तोर भुवन, चहके चिड़ैया बोले वो, महामाया दाई तोर भुवन। चहके चिड़ैया बोले वो, महामाया दाई तोर भुवन। चिड़ैया बोले वो, महामाया दाई तोर भुवन। तोर भुवन बोदाई तोर भुवन, तोर भुवन बोदाई तोर भुवन। तोर भुवन बोदाई तोर भुवन, तोर भुवन बोदाई तोर भुवन। चहके चिड़ैया बोले वो, महामाया दाई तोर भुवन। चहके चिड़ैया बोले वो, महामाया दाई तोर भुवन। सभी गाइए। मेरे रहते मैया पड़की परवना, पड़की परना मैया पड़की परना। कहाँ मेरे रहे मैया पड़की परवना, पड़की परना दाई पड़की परना। कहाँ मेरे रहे दोनों मोह, कहाँ मेरे रहे दोनों मोह। माया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो, महामाया दाई तोर भुवन। चहके चिड़ैया बोले वो, महामाया दाई तोर भुवन। पड़की परवना, पड़की परना मैया पड़की परना। अमर है मैया पड़की परवना, पड़की परना दाई पड़की परना। निमुआ में रहे दोनों मोह, निमुआ में रहे दोनों मोह। निमुआ में रहे दोनों मोह, निमुआ में रहे दोनों मोह। दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो, महामाया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो, महामाया दाई तोर
कृपा करके लक्ष्मी गाइए। बोले मैया पढ़ की परवना, पढ़ की परवना मैया पढ़ की परवना। राम राम बोले मैया पढ़ की परवना, पढ़ की परवना दाई पढ़ की परवना। माई माई बोले दोनों मोर, माई माई बोले दोनों मोर, माई माई बोले दोनों मोर, माई माई बोले दोनों महामाया दाई तोर भुवना। चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना, चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। तोर भुवना वो दाई तोर भुवना, तोर भुवना वो दाई तोर भुवना। तोर भुवना मैया तोर भुवना, तोर भुवना वो दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर तोर भुवना ओ दाई तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। बोले महामाया मैया की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार कहिए सभी राधे राधे, और जोर से कहिए राधे राधे। तो लक्ष्मी मैया कहने लगी, बोले सुखदेव भगवान ने कहे राजा परीक्षित से, बोले हे राजा, मैया जो है आगे बढ़ने लगी। सभी लोग जो है माँ लक्ष्मी को दो दो आंखों से देख रहे हैं। अब लक्ष्मी को तो सब दो दो आंख से ही देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? पैसा को देखते हो नहीं? कहाँ कहाँ देखते हो पैसा को? बोलो, बैंक जब जाते हो कोई पैसा जमा करते रहता है, पैसा निकालता है तब। मंदिर चले गए, मंदिर में कहीं दान पेटी कांच की रहती है, दान पेटी खूब पैसा चढ़ा है। मंदिर में जब जाते हो दर्शन करने तो भगवान का दर्शन करना छोड़ के पहले दान पेटी में नजर जाता है। ओहो, पैसा कब निकालते होंगे इन लोग, है कि नहीं? केवल नारायण जो है एक आंख से देखे हैं लक्ष्मी को, बाकी दो दो आंख से देखे हैं। माँ लक्ष्मी जो है जब पहुंची नारायण के पास, और नारायण के पास जब पहुंची तो समझ गए यही मेरे लायक है। ऐसा कहा करके माला को उठा करके नारायण के गले में डाल दी और भगवान बन गए लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब नारायण हमारे क्या हो गए? पिता। और लक्ष्मी हमारी क्या हो गई? माता। और लक्ष्मी मैया के भाई का क्या नाम है? लक्ष्मी कहां से निकली है? समुद्र से निकली है ना लक्ष्मी मैया। तो समुद्र से कौन कौन निकले हैं? लक्ष्मी मैया पहले कोई निकला है समुद्र से? और चंद्रमा निकला है, याद करो। चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने शीश पे धारण किया। तो लक्ष्मी मैया के भाई कौन हो गए? चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारा क्या होगा रिश्ता में? मामा होगा। नहीं, छोटे बच्चे को जब छोटा बच्चा जब रोता है तो कहते नहीं चंदा मामा आ जाएगा, चंदा मामा होते, चंदे मामा है, चंदा मामा दूर के, ऐसा कहते नहीं? बच्चे खिलाते हो नहीं?
हाँ ये सही बात है, चंदा हमारा मामा ही तो है। देखो आध्यात्मिक दृष्टि से तो प्यारे भक्तगण, लक्ष्मी मैया जो है नारायण के गले में माला डाली, पुनः मंथन कार्य चालू हुआ और मंथन कार्य जैसे ही प्रारंभ हुआ, खींचो खींचो खींचो, तो वहां से वारुणी नाम का मदिरा निकला। क्या निकला? मदिरा, शराब। और वारुणी नाम का मदिरा जब निकला तो उसको किसको दिया जाए? अब मदिरा को किसको पिलाया जाएगा? शराब को। है कि नहीं? कोई पीता थोड़ी है यहाँ शराब, जितने बैठी है माताएं लोग, कभी कभी चुपके चुपके, लिटिल लिटिल। हाँ, इधर पुरुष वर्ग में मत पीना, ठीक है? अरे 100 रुपये वाले पीने से क्या फायदा है? पीना है तो थोड़ा ब्रांड पियो। ब्रांड का नाम बताओ। ये है ब्रांड, कृष्ण नाम का ब्रांड, राम नाम का ब्रांड। उसको पियोगे तो घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, नाराज होकर चली जाएगी। घर में क्या होगा? घर में कलह होगा, क्लेश होगा, टेंशन आएगी, दरिद्रता आएगा। और इसको पियोगे तो लक्ष्मी आएगी, टेंशन भगेगी, दरिद्रता जाएगी, सुख शांति आएगी। राम नाम का मदिरा पियो, कृष्ण नाम का मदिरा पियो। किसने पिया? हनुमान जी ने पिया है, तुलसीदास ने पिया है, हरिदास ने पिया है, मीराबाई ने पिया है। हम भी पीते हैं, हम भी पीते हैं राम नाम की मदिरा, कृष्ण नाम की मदिरा। आप भी पियो। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ। वहां से धन्वंतरी भगवान, मंथन जब चल रहा था तो धन्वंतरी भगवान वहां से अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। और अमृत का कलश लेकर के जैसे प्राकट्य हुए सब देखने लगे। बोलो धन्वंतरी भगवान की। 24 अवतार में से एक अवतार धन्वंतरी का है। अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्राकट्य हो गए। राक्षसों ने देखा, देखो अमृत निकल गया, देखो 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 देखो, छीन लिए और अमृत को छीन करके भाग गए। कहाँ भाग गए? पाताल में भाग गए अमृत को छीन करके। ये देवता लोग देखते रह गए, हमको अमृत नहीं मिला, हमको अमृत नहीं मिला, ऐसा कहा करके सब देखते रह गए। अब भाई मेहनत तो हम भी किए हैं, अब मेहनत हम भी किए हैं, अब मेहनत किए तो मेहनत का फल हमको भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और देवता लोग ले गए अमृत जो है, हम लोगों को तो कुछ मिला नहीं। सारे के सारे देवता जो है ठगे से रह गए, भगवान नारायण की शरण में गए। हे नारायण रक्षा करो हमारी, हमें अमृत नहीं मिला है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बल से नहीं बुद्धि से काम लूंगा। और तत्काल श्रीमन नारायण भगवान जो एक मोहिनी का स्वरूप धारण कर लिए। इसका स्वरूप धारण कर लिए मोहिनी का, और मोहिनी नारायण का स्वरूप बना लिया। बोलो मोहिनी नारायण भगवान की। ये भी अवतार हैं, 24 अवतार में से एक अवतार। मोहिनी का स्वरूप बनाया भगवान ने। आहा कितना सुंदर स्वरूप है मोहिनी का, समझ रहे हो ना? सुंदर, कानों में झुमका, आंखों में सुरमा, होठों में लालिमा, पैरों में पायजेब, सुंदर लंबे लंबे बाल, बढ़िया सुंदर लग रहे हैं भगवान। इतने सुंदर सज धज के रेडी मोहिनी अवतार, जिसको देख करके भगवान शंकर भी मोहित हो गए थे। समझ रहे हो ना? जिसे देख करके भगवान शंकर से भी रहा नहीं गया। मोहिनी स्वरूप भगवान का। प्यारे भक्तगण, मोहिनी की स्वरूप को देख करके शंकर जी भी भाग रहे थे, दौड़ा रहे थे भगवान को। तो शंकर जी का तेज वहां से निकल गए। भगवान नारायण कौन से ब्यूटी पार्लर से सज धज के आए होंगे भगवान जाने, इतने सुंदर लग रहे हैं। अब भगवान जो है सुंदर अपने चोटी को ऐसा हिला रहे हैं, एक हाथ में कमल का फूल घुमा रहे हैं, पैरों में पायजब छम 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 पायल बजाते हुए भगवान कहाँ चले आए? भगवान पाताल चले आए, जहाँ ये राक्षस लोग बैठे थे। अमृत के कलश को लेकर के बैठे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आगे में था, सांप के आगे मैं था और मैं जोर से खींचा हूँ, मैं पहले पीऊंगा। ऐसे लोग लड़ाई कर रहे हैं।
भगवान दूर से आ रहे हैं, छम 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 पायल बजाते हुए। और भगवान की सुंदर मधुर पायल के आवाज को सुन करके सब राक्षस करके देखे, और देखे तो क्या देखे, अरे देखो कोई विश्व सुंदरी आ रही है, देखो 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 कितनी सुंदर लग रही है, देखो तो सही। और जैसे ही सब के सब देखे तो भगवान के चेहरा को देखते रह गए। एक राक्षस कहता है, ए सुंदरी आओ आओ, कहाँ से आ रही हो, इधर आओ, अरे अपने हाथ से हमें अमृत पिलाओ, कहाँ आ रही हो, कहाँ से आ रही हो। भगवान ने कहा, तुमको क्या करना है, मैं कहीं भी आऊं कहीं भी जाऊं, कहाँ है तुम्हारा घर, बताओ तो बताओ। मेरा कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है मेरा, जो मुझे प्रेम से बुलाता है उन्हीं के यहाँ चली जाती हूँ। यहाँ अभी लक्ष्मी महिला समिति वाली माता जी लोग बुलाए हैं भगवान को, भगवान आए हैं कि नहीं आए। भगवान का कोई घर नहीं है, जो प्रेम से अपने घर बुलाएगा भगवान उनके यहाँ चले जाएंगे 9 दिन के लिए, है हमेशा के लिए। तो कहे मेरा कोई घर नहीं है, अच्छा ठीक है आओ बैठो यहाँ। अरे हम भी कोई साधारण नहीं हैं, हम भी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। हाँ आओ, ये अमृत अपने हाथों से पिला दो, तुम्हारे हाथ से पिएंगे, आओ आओ। अच्छा ठीक है बैठो। अच्छा एक बात बताओ, ये अमृत कहाँ से लाए हो तुम लोग। बोले तुम नहीं जानते। बोले नहीं, ये अमृत को मंथन करके लाए हैं, मंथन। अच्छा हाँ, मंथन करके लाए हैं अमृत को, और मंथन किए हम लोग जो है, इसमें हमारे वो चचेरे भाई, हमारे भाई देवता लोग भी थे। अच्छा एक काम करो, तुम्हारे भाई जो देवता लोग थे उनको भी बुला लो। देखो ये जो मटकी है, और मटकी में ये मटकी है, मटकी में जो अमृत भरा है, तो ऊपर का जो पानी पानी है, क्या है, जोर से बोलो। ऊपर का जो पानी पानी वाला हिस्सा है वो उन लोगों को दे दूंगी, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा अमृत वो तुम लोगों को दे दूंगी। हाँ चलो ठीक है बन जाएगा, बुला लो उन लोग को। अच्छा ठीक है, और तुरंत इशारा कर दिया भगवान ने, आओ सब बैठो। हाँ जैसे इशारा किया, सारे के सारे देवता आ गए, और सारे देवता आकर के बैठ गए, और भगवान जो है अमृत परोसने लगे। सारे देवता बैठे हैं, एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस, और अमृत जो है परोस रहे हैं। कैसे परोस रहे हैं, परोस रहे हैं इधर, और देख रहे हैं इधर राक्षसों की ओर, ताकि लोग चुपचाप बैठे रहे, हिलो डुले मत। इधर देख रहे हैं राक्षसों की ओर, और ऐसा परोस रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ हाँ बैठे रहो बैठे रहो, आ रही हूँ तुम्हारे पास भी आऊंगी, बैठे रहो। और परोसते परोसते सारे देवताओं को अमृत पिला दी। मोहिनी मैया जो है, भगवान अमृत पिला दिए, परोस दिए। ये सारे के सारे राक्षस देखते रह गए, देवताओं को अमृत परोस रहे हैं भगवान। उतने में सूर्य और चंद्रमा के बीच एक स्वर भानु नाम का एक राक्षस देवता का रूप बना करके आकर के बैठ गया। अब भगवान ने उसको भी अमृत परोस दिया, और वो जल्दी अमृत उठा के पी लिया। चंद्रमा ने बताया, प्रभु ये राक्षस है, देवता नहीं है। सुदर्शन को बुलाया भगवान ने, उसके गला को काट दिया भगवान ने। अब गला कट गया, लेकिन अमृत पी चुका हो तो अमर हो गया। ऊपर का भाग बन गया राहु, और नीचे का केतु। गला जब उसका कटा तो जो खून धरती पर गिरा, उससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अमृत का काम करता है प्याज, अभी गर्मी के दिन करता है, नहीं लू नहीं लगता उसको पकड़ने से, जेब है ना। क्यों अमृत का काम करता है, क्योंकि उसमें अमृत मिला है। क्या मिला है, अमृत मिला है उसमें। प्यारे भगवान ने सारे देवताओं को अमृत दिया, और सारे के सारे राक्षस देखते रह गए। समझ रहे हो ना, ये राक्षसों को अमृत नहीं मिला। ये लोग गए कहाँ, गुरुदेव शुक्राचार्य के पास। गुरुदेव हमारे साथ तो अनर्थ हो गया, हमको तो अमृत नहीं मिला। बोले काम करो, चिंता ना करो, अमृत नहीं मिला है ना, तुम मर सकते हो और देवता लोग मर नहीं सकते, बस इतना ही तो फर्क है। लेकिन तुम इंद्रलोक के राजा बन करके बैठे रहोगे, सत्ता तुम्हारे पास रहेगा। बोली
तीन काम करो, कभी पराजय नहीं होगी। वो लोग आएंगे लड़ने के लिए, लेकिन तुमसे हार हार के जाएंगे। बस तीन काम करो। क्या काम? संत की सेवा करो, गुरु की सेवा करो और गौ माता की सेवा करो। तीन काम, ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा और गौ की सेवा। तीन काम करना चालू कर दो, कभी तुम पराजय नहीं होगे। राजा बलि ढूंढ ढूंढ करके गैया माता लोगों की सेवा करने लगा, गौ माता की, और ब्राह्मणों का सेवा, संतों का सेवा, और इंद्रलोक में राजा बन करके बैठा है। आज जब ये सारे के सारे इंद्र देवता लोग आते थे लड़ाई करने ना, तो हार हार के वापस जाते थे। शुक्राचार्य ने कहा, एक काम करो राजा, तुम अपनी शक्ति को और प्रबल बनाना चाहते हो, अश्वमेध यज्ञ करना चालू करो। यज्ञ से तुमको शक्ति प्राप्त होगा, और यज्ञ से जब शक्ति प्राप्त होगा तो तुम और ताकतवर हो जाओगे, ये इंद्र तुम्हें हरा नहीं पाएगा। यज्ञ करना चालू करो। तो अश्वमेध यज्ञ करना चालू किया बलि जो है। इंद्र, वरुण, कुबेर सब दर दर भटकने लगे, क्योंकि घर नहीं है ना इनका, घर छीना गया है। घर इनका छीना गया है, और घर इनका छीना गया है, परेशान हो गए प्यारे भक्तगण। घर नहीं है इनके पास, अब क्या किया जाए। देवता लोग अपनी माँ अदिति के पास गए और कहे, माँ आप कुछ तो ऐसा कर दो जिससे हमको हमारा घर जो है हमको प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसा करो माँ जिससे हमको हमारा घर प्राप्त हो जाए वापस। तो अदिति मैया जो है कश्यप ऋषि के पास आए, और कश्यप के पास आकर के ध्यान लगा करके कहे, बोले हे स्वामी, आज मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि मेरे जो बच्चे हैं इंद्र, वरुण, पवन, अग्नि, आज उनको उनका घर नहीं मिला है, वो बेघर हो गए हैं, कुछ तो करिए आप। तब कश्यप और अदिति मैया दोनों मिलकर के तपस्या करना चालू किए। श्रीमन नारायण भगवान की तपस्या किए हैं प्यारे, और तपस्या से प्रसन्न होकर के नारायण भगवान प्रकट होकर के कहे कि एक उपवास बता रहा हूँ, एक व्रत बता रहा हूँ। उस व्रत को, उस उपवास को अगर तुम करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, और मैं स्वयं तुम्हारे पास संतान के रूप में आऊंगा, तुम्हारे पुत्रों को उनका अधिकार दिलवाऊंगा। कौन सा व्रत? पयः व्रत। कब रखा जाता है? फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक दूध पी करके व्रत किया जाता है। कितने दिन तक? 12 दिन तक दूध पी करके व्रत किया जाता है, और दूध पी पी करके व्रत को तोड़ा जाता है। नारायण का अभिषेक करो, दूध पी करके, दूध से अभिषेक करो, दूध पी करके व्रत तोड़ो। प्यारे भक्तगण, जब ऐसा आप 12 दिन तक करोगे तो जरूर तुमको संतान की प्राप्ति होगी। और कश्यप और अदिति ने वही किया। क्या किया? कश्यप और अदिति ने पयः व्रत किया। पयः मतलब होता है दूध। 12 दिन का सुंदर व्रत आरंभ किया, और 12 दिन का जब व्रत आरंभ हुआ तो स्वयं श्रीमन्नारायण भगवान जो है भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में सुंदर दोपहर 12 बजे अदिति के गर्भ से वामन देव भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोलो वामन देव भगवान। तम वामनं दृष्टा मोदमाना महर्षयाग्रमाणि कार्यमासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। भगवान वामन का आगमन होता है। 52 अंगुल के भगवान, 52 अंगुल 52। प्यारे भक्तगण, वामन भगवान का जब सुंदर आगमन हुआ, ऋषि कुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ है। सभी ने मिलकर भगवान का सुंदर जात कर्म संस्कार किया, और सुंदर उसी समय ब्राह्मणों ने संस्कार किया। बृहस्पति देव आए, और बृहस्पति देव जो है यज्ञोपवीत संस्कार को संपन्न किए हैं। बृहस्पति को बुलाया गया, देवताओं के गुरु, और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आए और जनेऊ संस्कार को पूर्ण करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार को। 16 संस्कार में से एक संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार। छत्तीसगढ़ में कहें तो बरवा है नहीं, होदगा महाराज के लड़का के बरवा हो गया है, मतलब आधा शादी हो गई। सब तो होता है उसमें, हल्दी लगता है, चुलमाटी जाते हैं, मायन मातृका, दौतिला, चिकट सबे होते हैं, दूल्हा बनाया जाता है, बस कन्या नहीं आती। समझ रहे हो? तो उपनयन संस्कार बृहस्पति देव ने करवाया, और
ब्रह्मा जी प्रकट होकर के कमंडल दिए, अदिति मैया लंगोटा पहनाई, कश्यप जी मेखला पहनाए, सरस्वती मैया रुद्राक्ष की माला दी, भूदेवी जो है चरण पादुका भेंट करती है, कुबेर जी भिक्षा पात्र दिए, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा प्रदान करती है, और बृहस्पति देवता जो है गायत्री मंत्र फूक करके यज्ञोपवीत संस्कार को पूर्ण किए, यज्ञोपवीत धारण करवाए। हाँ? भिक्षा में जो कुछ मिला वामन देव ने बृहस्पति को दिया, तो बृहस्पति देव ने कहा, बोले ये सब नहीं, हमें भिक्षा में त्रैलोक्य संपदा चाहिए, त्रैलोक्य संपदा लाओ। वो कहाँ है? बोले इस समय नर्मदा के तट पर, नर्मदा के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, हमारे राजा बलि आ गए हैं, बरताली बजाओ इनके लिए। राजा बलि कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे हैं, और नर्मदा के तट पर राजा बलि अपना 100वां नंबर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर रहे हैं। उनके पास जाओ और त्रैलोक्य संपदा मांग करके लाओ। तो वामन देव भगवान जो है सुंदर छत्ता पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, खड़ाऊ पहने हैं, जनेऊ पहने हैं, लंगोट पहने हैं, मेखला पहने हैं, और सुंदर नन्हे नन्हे छोटे से हमारे वामन देव भगवान, सुंदर उनका चेहरा चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहा है, और वामन देव भगवान का सुंदर आगमन होता है। और वामन देव भगवान कहाँ जा रहे हैं? राजा बलि के पास, और आप सभी के समक्ष वामन देव भगवान प्रकट हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, सोहे सिर पे छत्र सोहे, तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने ले आया। वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आए।
चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, चरणों में खड़ा सुहाए, बलि राजा की द्वारे आए, रावण का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हनुमान का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, जब कोई शिशु जन्म लेता है और वही शिशु, वही बालक साल 2 साल 3 साल का हो जाता है, तो उनके सुंदर सुंदर पाँव को देखना, छोटे छोटे उंगली को देखिए, बढ़िया फूले फूले गाल को देखिए, सुंदर सुंदर आंखें देखिए। ठीक उसी प्रकार हमारे भगवान वामन जी की भी है। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। और कौन सा रूप बनाया हुआ है भगवान ने? ब्रह्मचारी का का भेष बनाया, बलि राजा की द्वारे आया, हरि रावण का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया, भगवान की जय। राधे राधे। बोलिए वामन देव भगवान की। चले एक बार जोरदार सब आवाज लगा के जयकारा लगाइए और भक्त वत्सल भगवान को पकाइए। चलिए हाथ उठा के कहिए राधे राधे। प्यारे भक्तगण, वामन देव भगवान जैसे राजा बलि के पास पहुंचे, राजा बलि अपना यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में बैठे बैठे उन्होंने देखा, क्या देखा कि छोटे से वामन देव भगवान आ रहे हैं
मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ गए हैं। हाँ? ऐसा लग रहा है, ऐसा देख करके सुंदर राजा बलि खड़े हो गए और खड़े होकर के स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मनिकम करवामति ब्रह्म ऋषिराम तपा साक्षान्मये त्वयावपुरधरम। स्वागत है महाराज, आइए आइए। आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्ति मन तेज मेरे सामने खड़ा है। अद्यना पितरस्तृप्त, अद्य आज मेरे पितर जो हैं तृप्त हो गए महाराज आपके आने से। आइए 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 आइए, स्वागत, आओ आओ आओ। सुंदर स्वागत करने लगे। किसका स्वागत करने लगे? स्वागत करने लगे सुंदर वामन देव भगवान का। आइए आइए बैठिए। और स्वागत करके सुंदर उनको उठाया गया। आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि साक्षात श्रीमन नारायण भगवान का आगमन हो गया। हम तो गदगद हो गए आपके आने से और बड़ा आनंद लग रहा है महाराज आपके आने से। आज मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया ऐसा लग रहा है। आज आपको देख करके ऐसा लगा कि मेरे पितर आज तृप्त हो गए। क्या सेवा करूं आपकी, बताइए। आप जो भी इच्छा लेकर के आए हैं निसंकोच करिए। गाय चाहिए तो गाय ले लो महाराज, स्वर्ण आभूषण चाहिए स्वर्ण आभूषण ले लो। ब्राह्मण कन्या चाहिए तो ब्राह्मण कन्या ले लो। विवाह के लिए कहोगे आपके कद और आपके हाइट के अनुसार अगर कोई कन्या चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, सब व्यवस्था हो जाएगा। आप कहो, बस आदेश करो एक बार, निसंकोच कहो। यद्यतो वाचसी तत्प्रतिच्छ मे त्वामार्थनम विप्रसुतानुतर्कये गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथान्नपे मुत्वा विप्रकन्याम। वामन भगवान मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने के बाद प्रशंसा के पुल बांध दिए, तारीफ करने लगे। सुंदर तारीफ करने लगे। महाराज आपकी तारीफ सुना हूं और तारीफ सुन करके आया हूं। आनंद आ गया मुझे तो। बोले आज मुझे आनंद आ गया। मैं आपके बारे में प्रशंसा जैसा सुना था कि राजा बलि इतने अच्छे हैं करके, और आज आपकी प्रशंसा को सुन करके मैं आया हूं। आप तो बड़े महान हैं महाराज। आपके पूर्वजों की अगर बात कहूं तो आपके जो पूर्वज थे वो तो बड़े महान थे महाराज। आपके पूर्वजों में हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, उनके पुत्र, उनके पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद को कौन नहीं जानता। उनके पुत्र हुए विरोचन। आपके पिता भी बड़े महान थे महाराज। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और आप सबकी बोले तारीफ सुना हूं महाराज, इसलिए चल करके आया हूं। बोले मेरा कल्याण कर दो, मेरा कल्याण कर दो महाराज। बिल्कुल आपकी जय जयकार होगी। तो प्यारे भक्तगण सुंदर प्रशंसा के पुल बांध दिए। बोले मैं तो महाराज बस राजा, मैं तो बस 3 पग भूमि मांगने मैं आया हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दो आप। मैं बैठ करके माला जप करना चाहता हूँ, बस 3 पग, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ महाराज। बोले अच्छा, हाँ लालची थोड़ी हूँ, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। मुझे 3 पग भूमि बस दे दो आप, और कुछ की आवश्यकता नहीं है मुझे, बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा महाराज इतनी छोटी जमीन में क्या होगी। अरे कुछ बड़ा मांगो आप कहो तो सही एक बार। पूरे नगर को खाली करवा दे, हम जो चाहिए वो बोलो निसंकोच। बोले ना ना ना, 3 पग भूमि ही चाहिए मुझे, और 3 पग भूमि दे दो बस महाराज। बैठ करके माला जप करूं, संकीर्तन करूं, पूजा अर्चना करूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। और जैसे ही कहे 3 पग भूमि मैं दूंगा तो कहे बोले ऐसे नहीं,
संकल्प करना होगा, एग्रीमेंट करना होगा। संकल्प का मतलब होता है एग्रीमेंट। दान करोगे तो पहले संकल्प करना होता है महाराज। और चलो मैं आपको जल दे रहा हूं, आप जो है संकल्प करो। अब कमंडल से जल निकालने ही वाले थे, उतने में गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। ए राजा, अरे क्या कर रहे हो? रुको 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 रुको, ठहरो, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? अरे ये छलिया है, छल करने आया है तुमसे। विष्णु है ये, छल करने आया है और छल करके सब लेके चले जाएगा। हा? मत दो दान, झूठ बोल दो, दान नहीं करूंगा करके। अरे नहीं नहीं गुरुदेव, कैसे झूठ बोल दूंगा मैं? दान नहीं करूंगा करके, मैं दान करूंगा, दान दूंगा। ऐसा कहने के बाद अगर हम दान नहीं देंगे तो पाप लगता है। समझ रहे हो ना? बोले नहीं 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 गुरुदेव, मैं दान करूंगा। राजा बलि नहीं माना शुक्राचार्य की बात। शुक्राचार्य जी जो है कमंडल में जाकर के घुस गए, जहां से जल निकलता है कमंडल की टोटी में। और कमंडल की टोटी जहां थी उसमें जाकर के घुस गए, और जैसे ही जल निकालने लगे तो जल निकले ना, तो उतने में वामन देव भगवान ने क्या किया? वामन देव भगवान अपने चटाई में से एक दरभा खींच करके निकाल करके छेद में डाल दिए। शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया। लाल लाल जब जल निकला है ना, तो उसको भगवान ने ग्रहण नहीं किया, हाथ हटा दिए। श्वेत जल, क्योंकि भगवान सतोगुणी है, सत रज और तम 3 गुण होता है, सतोगुणी है भगवान। तो भगवान जब जो है श्वेत जल जो निकला, उसको भगवान ने जब धारण किया हाथ में और संकल्प करवाया, चलो राजन हाथ आगे करो, ये जल लो और संकल्प करो। और जैसे संकल्प करने के लिए जब तैयार हुए, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया, संकल्प पूर्ण होते ही भगवान वामन ने इशारा किया अपने सिपाहियों को, आओ सिपाहियों पकड़ो इसे, भाग न जाए। और उतने में भगवान जो है अपने कद को बढ़ाने लगे, हाइट को बढ़ाने लगे। देखते 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 भगवान अरबों खरबों किलोमीटर के हो गए। हाँ, अरबों खरबों किलोमीटर के हो गए भगवान, बड़ी हाइट। समझ रहे हो ना? एक पग में भगवान जो है भू भुआ स्वा सब महाजना तपा सब चलो, एक पग में भगवान जो है अतल वितल रसातल पताल सब नाप लिए। 3 पग की बात हुई थी, है ना? कितने पग की बात हुई थी? जोर से बोलो। 3 पग की बात हुई थी, और 2 पग तो नपा गया, तीसरा पग कहाँ रखना बताओ? क्या बोला गया कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजन, मैं तुम्हारा सर्वस्व नाप लिया, 2 ही पग में, तीसरा पग कहाँ रखूं? बोलो। तो राजा बलि ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? आपने मेरे धन को नापा है ना, बताओ धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान वामन ने कहा कि धन से बड़ा धन का मालिक, धन से बड़ा धन का मालिक होता है ना। तो आपने मेरे धन को नापा है, धन के मालिक को नहीं नापा है। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। तो तीसरा पग जो है भगवान जो है उनके सिर पर रख देते हैं। 3 पग भूमि नपा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। 3 पग भूमि नपा गया। प्यारे भक्तगण, भगवान प्रसन्न हो गए वामन जी। अपना दिव्य पदार बिंद भगवान ने बलि के मस्तिष्क पर रख दिया। बोले बलि तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी दिया, तुम्हें डांट भी दिया, इसके बाद भी तुम अपने धैर्य धर्म को तुमने नहीं छोड़ा। धैर्य के साथ तुम बने रहे, धर्म को तुमने नहीं छोड़ा। बड़ा आनंद आया। बलि मांगो, क्या मांगना है?
मैं तुम्हें देना चाहता हूं। राजा बलि ने भगवान से कहा, प्रभु बस कुछ दिन तक मेरे द्वार में खड़े हो जाओ आप, कुछ दिन तक आप जो है मेरे द्वार में खड़े हो जाओ आप, चौकीदारी कर लो आप। चौकीदारी कर लो, क्योंकि चौकीदार छुट्टी में गए हैं। प्यारे भक्तगण, वामन भगवान की बात को सुनकर के, बलि की बात को सुनकर के वामन देव चौकीदारी करने लगे। हाँ? समझ रहे हो ना? भक्त के द्वार पर, भक्त के द्वार पर खड़े होकर के चौकीदारी कर रहे हैं। बताइए, आहा, कौन चौकीदारी कर रहे हैं? त्रिलोकी नारायण भगवान। हाँ? त्रिलोकी नारायण भगवान जो है चौकीदारी कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। राजा बलि के घर भगवान दरवाजे में खड़े हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। तो भगवान जो है प्यारे सुंदर बैकुंठ छोड़ करके चौकीदारी करने लगे। उधर बैकुंठ सूना हो गया, खाली हो गया। लक्ष्मी मैया ने सोचा, बोले प्रभु तो वहीं चौकीदारी खड़े हैं, कर रहे हैं, बैकुंठ खाली हो गया है, चलो लेके आऊं। कैसे लेके आऊं? तो लक्ष्मी मैया ने दिमाग लगाया। लक्ष्मी मैया जो है, लक्ष्मी मैया ने सुंदर एक कन्या का रूप बनाया और कन्या का स्वरूप बना करके राजा बलि के घर पहुंची। रोते रोते पहुंची है, रो रही है। बोले राजा बलि, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझसे राखी बंधवा लो ना। राजा बलि कहे, आओ बहन, आओ आओ, मुझे राखी बांध दो, आओ। तो राजा बलि को राखी बांधती है मैया जो है। क्या चाहिए बहन, बोलो। राखी के बदले आपको, हाँ, राखी जब बांधती है बहन तो कुछ देना पड़ता है ना, दक्षिणा दो, चाहे वस्त्र दो, चाहे कुछ भी। क्या चाहिए बोलो बहन। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि बोले वो जो दरवाजे में खड़ा है ना चौकीदार, जो गार्ड की नौकरी कर रहा है, उसे दे दो आप। राजा बलि समझ गया ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये तो मेरे घर लक्ष्मी ही चल करके आई है। आओ बहन, आओ 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 आओ, आपको लेके चलता हूँ, आओ जीजा जी के पास। संबंध जुड़ गया बलि का। आओ जीजा जी के पास तुमको लेकर के चलती हूँ मैं, आओ। और सुंदर भगवान के पास लेकर के गई। लक्ष्मी मैया डांट लगाने लगी, बड़े आए तुम, बड़े आए तुम यहाँ गार्ड की नौकरी करने वाले, चौकीदारी करने वाले, यहाँ चौकीदारी कर रहे हो तुम, और मैं साक्षात लक्ष्मी बैकुंठ में हूँ, तो मुझे छोड़ करके तुम यहाँ बोले 8,000 की नौकरी कर रहे हो। डांट लगाती है मैया जो है। और मैया जो है डांट लगाती है प्यारे भक्तगण। और भगवान से कहते कि अब चलो, बैकुंठ सुना है, चलो चलो मेरे साथ। और भगवान को लेकर के सुंदर जाने लगी। बलि ने कहा, प्रभु जा रहे हो मुझे छोड़ करके, आप भी जा रहे हो और लक्ष्मी भी जा रही है, मेरा जो घर है वो घर तो मेरा ध्वस्त हो रहा है। तिरछी नजर के सदके से इस घर को देख दो और वादा करो कि हर महीना मुझे दर्शन देने आओगे। तो वादा किया भगवान ने, बलि हर महीना मैं तुम्हें दर्शन देने जरूर आऊंगा, वादा करता हूं तुमसे, मैं बिल्कुल तुमको दर्शन देने आऊंगा मैं। और कर देना चाहिए, समझ रहे हो? जहां दान की बारी आती है तो पीछे मत हटो, समझ रहे हो ना? एक सेठ जी थे और सेठ जी रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करते थे, समझ रहे हो? हनुमान जी के मंदिर जाया करते थे सेठ जी। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पुजारी जी से कहा, पुजारी जी आप कोई ऐसी अर्जी विनती कर दो कि मेरा एक पोता हो जाए, मेरा नाती नहीं है।
पुजारी जी ने कहा कि बोले आप कल मंगलवार है 1 दर्जन केला लेकर के आना और चढ़ा देना हनुमान जी में, 1 साल बाद नाती मिल जाएगा। अब वो केला लेने गया, सेठ जो है केला लेने जब गया तो 4 केला का ठेला लगा हुआ था। वहां जाके पूछने लगा, भैया केला का दाम क्या लगा है? तो बोले 120 रुपए दर्जन। ओहो, बड़ा महंगा लगा रहे हो। दूसरा केला के ठेला में गए, जाके पूछे क्या कितना दिए केला का दाम? 80 रुपया। अच्छा, केला जैसे केला नहीं 80 लगा रहे हो। बाजू में पूछा तुम कितना लगाया भैया? 60 रुपया। ओहो, तुम भी महंगा लगा रहे हो। चौथे ठेले में जाके पूछा भैया तुम कितना लगाए केले का दाम? तो बताया उसने, बोले 30 रुपया। बोले तुम बहुत सज्जन हो, ठीक 1 दर्जन केला तो मुझे हनुमान जी में चढ़ाना है। अब 30 रुपया वाला केला लेकर के वो चला गया मंदिर में चढ़ाने के लिए और जा करके चढ़ा दिया हनुमान जी में। 1 साल बाद उनको एक कन्या की प्राप्ति हुई। अब 1 साल बाद मिला उनको। अब 1 साल बाद जैसे ही मिला, उसके बाद में नर्स लोग दादाजी के हाथ में दिए, लो दादा बन गया, पकड़ो पकड़ो थामो। और जैसे बच्चे को जब हाथ में रखे तो सिर जो है पीछ पीछ कर रहा था। और बच्चा नर्स के हाथ में देके पुजारी जी से लड़ने चला गया। पुजारी जी कैसे अर्जी विनती किए थे आप? बोले मुझे नाती तो मिला लेकिन सिर पीछ पीछ कर रहा है। पुजारी जी ने कहा तुमने केला कौन सा चढ़ाया था? केला तुमने चढ़ाया था 30 रुपया वाला भैया, वो केला भी पीछ पीछ कर रहा था, इसलिए पीछ पीछ वाला नाती मिला है। अगर बढ़िया टाइट केला चढ़ाते 120 रुपया वाला तो टाइट नाती मिलता। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, हो तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा
गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। एक मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हर रे, जगत का पालन हर। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। मैं आज तेरा मेहमान। कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान। छोड़ सकल अभिमान। अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। ये युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली।
भगत भर दे झोली। बोले भक्त और भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े भाव से एक बार पुकारते हुए सभी दोनों हाथ को, जिनके दो हाथ है वही उठाइएगा, और जिनके पास हाथ नहीं है भैया वो मत उठाना। चलो राधे राधे, और जोर से कहो राधे राधे। आइए अब आगे कथा में बढ़ते हैं हम लोग। आगे कथा पर हम सब जो है नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे भागवत की। कौन से स्कंद में? जोर से बोलो। नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा आती है। ठीक है, ये हल्ला गुल्ला कहाँ से हो रहा है? निवेदन चाहूंगा माताओं से कि कृपया शांति बना के बैठे, अशांति ना फैलाएं, शांति से बैठे। नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा आती है, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। ठीक है, तो सूर्यवंश में भगवान राम जी का आगमन हुआ है और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का आगमन हुआ है। ठीक है प्यारे भक्तगण, पहले राम जी की आगमन की कथा सुनते हैं, फिर कृष्ण जी की कथा सुनेंगे। तो उत्पत्ति कैसी हुई है सूर्यवंश की, उसको ध्यान से सुनिए। राम जी के वंशजों के बारे में सुन रहे हैं और हमको राम जी के बारे में पता होना चाहिए। सनातनी हैं, सनातन धर्म में हम रहते हैं, राम हमारे आराध्य हैं, तो राम जी के बारे में हमको जानना होगा। राम कौन है? राम जी की पीढ़ी, राम जी के वंशज कौन थे? देखो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, उनमें से 2 अवतार राम का और कृष्ण का, दोनों प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार कहा गया है, राम का और कृष्ण का। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमे। एक के नयन गंभीर, एक के चपल विशेष है। राम जी की आंखों को देखना आपको गंभीरता मिलेगा, हाँ? और कृष्ण जी की आंखों को देखोगे ना तो आपको चपलता मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी चपलता? बोलो हाँ। देखो नारायण के हुए हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के हुए हैं कौन? मरीचि। मरीचि के हुए हैं कश्यप, और कश्यप के हुए हैं सूर्य। सूर्य से आगे सूर्यवंश जो है बढ़ा है। ठीक है, इस वंश में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए सूर्यवंश में। ठीक है, अब सूर्यवंश के एक एक राजाओं की कहीं कथा मैं बताऊं तो बहुत विलंब हो जाएगा। भगवान के एक भक्त थे अम्बरीश, जो भगवान के परम भक्त थे, उसकी कथा मैं आपको बताता हूं। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे। कौन सा व्रत करते थे? एकादशी का। और एकादशी का व्रत करते थे अम्बरीश जी महाराज, इतना पुण्य अर्जित कर लिए थे। एकादशी का व्रत जो करता है वो सबसे बड़ा जीवात्मा होता है। जो लोग एकादशी का पालन नहीं करते, समझ रहे हो ना, उनसे भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते। एकादशी का जो व्रत है उसको देवता लोग भी रखते हैं, याद रखो। ठीक है, आप लोगों में से एकादशी का व्रत कितने लोग करते हो? जरा हाथ ऊपर करो। एकादशी का व्रत कितने लोग रहते हैं? बहुत बढ़िया। और बाकी लोग क्या करते हो? बाकी लोग खाते हो, क्या खाते हो? चावल दाल सब्जी, हाँ खाते हो ना। एकादशी के दिन जो भी चावल खाता है, जो चावल खाने वाले हो लोग ध्यान से सुन लो। ठीक, एकादशी के दिन जो चावल खाता है वो नाली के कीड़ों का भोजन करता है। अब आप जानो, अब जन खाते थे लग ही भैया, हम तो उपास रही है, ऐसे का भानु
है? एकादशी का व्रत रहना चालू कर दो आप, और वो पुरुषोत्तम महीना, अभी एकादशी का व्रत आप उठा सकते हो। ध्यान से सुनो, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रहते हो ना, वो लोग एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हो। ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अधिक मास। अभी जो एकादशी आएगी 27 तारीख को, उस एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हो, ठीक है? और इस एकादशी को कर रहोगे तो इतना पुण्य मिलेगा मैं बता नहीं सकता। पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना? पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, किया गया तप, किया गया कीर्तन, किया गया संकीर्तन, किया गया दान, किया गया व्रत 10 गुना पुण्य प्राप्त करवाता है। और पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। दान का जहां बात आई तो पीछे ना हटो, बिल्कुल दान करो। कोई गरीब भोजन के लिए तरस रहा, उनको भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ। ब्राह्मण है बाजू में तो ब्राह्मण के यहाँ जा करके अन्न का दान करो, वस्त्र का दान करो। समझ रहे हो ना? कोई मंदिर निर्माण हो रहा है, उस मंदिर में आप जो है मंदिर निर्माण में एक ईंट लगाओ, एक बोरी सीमेंट का चार्ज दो। मंदिर बन रहा है वहां दान करो। पुरुषोत्तम महीना में किया गया दान कोटि कोटि फल प्राप्त करवाता है। तो पुरुषोत्तम महीना की विशेषता बहुत है प्यारे, ठीक है? जिस पुरुषोत्तम की आप कथा सुन रहे हो उसी का माह चल रहा है अभी, पुरुषोत्तम महीना। प्यारे भक्तगण, अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे। द्वादशी के दिन एक दिन दुर्वासा ऋषि ने विचार किया। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि बोले अम्बरीश एकादशी का व्रत करता है, द्वादशी के दिन इनके घर जाऊंगा और जा करके मैं परीक्षा लूंगा इसकी। ऐसा कहा करके दुर्वासा जी महाराज अपने गणों को साथ लेकर के चले गए। अम्बरीश खुश हो गया। द्वादश के दिन ब्राह्मण देवता मेरे आंगन में आए हैं, भोजन कराऊंगा, ब्राह्मण भोजन। ऐसा कह करके खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के कहा कि गुरुदेव बोले भोजन कराऊंगा आपको, आप आ गए, मैं धन्य हो गया। दुर्वासा ने कहा लेकिन ठहरो, मैं अभी सरयू नदी जा रहा हूँ स्नान करने, जब आऊंगा तब तक इंतजार करो। अब ये सरयू नदी चले गए स्नान करने अपने गणों को साथ लेकर के, दुर्वासा जी महाराज। और गणों को साथ लेकर के कहाँ गए हैं? सरयू नदी नहाने। अब नहाने के लिए गए हैं, बहुत समय लगा दिया इन्होंने, बहुत समय लगा दिया। पारणा त्रयोदशी का लगने वाला है, पारण का समय जाने वाला है। अम्बरीश जी महाराज सोचे क्या करूं भगवान, एकादशी का फल नहीं मिल पाएगा, क्या किया जाए? तब इन्होंने क्या किया, शालिग्राम जी को नहला करके चरणामृत ले रहे थे। उतने में दुर्वासा जी पहुंच गए। चरणामृत आप लोग सब लेते हो, कैसे लेते हो चरणामृत? चरणामृत कितने लोग पान करते हो डेली? लड्डू गोपाल जी किनके किनके घर में है? सबके घर में लड्डू गोपाल जी होना चाहिए। और लड्डू गोपाल को स्नान करके चरणामृत लिया करो, ठीक है? हाँ, चरणामृत कैसे पिया जाता है? ऐसा है नहीं है? हाउ कहा थे जनदाई पाछू कोनो कोनो मेरे जाबे कथा में भानु अब गोड़ लद होते महाराज के लास्ट टाइम गजे नासा में। अब गोड़ लद होए के बाद में वो लंबा 1.5 फीट के जिप निकालते इसे, और आधा पानी महाराज के धोती में तानोही थाली में, फिर दूसरा आवत, फिर धोवत, है नहीं? तो चढ़ वाला दिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दूसरा दिन लगता है। हमारे पंचांग और ज्योतिष में जब तक सूर्योदय नहीं हो तब तक दूसरा दिन नहीं लगे। समझ रही नहीं? तो ये 12 बजे वाला सिस्टम छोड़ो आप लोग। जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक दूसरा दिन नहीं होता। रात भर जगना चाहिए, रात में चाय कॉफी नहीं पीना। निर्जला मतलब निर्जला। प्रातः काली स्नान करो, शिव जी की पूजा करो, विसर्जन करो, अन्न का दान करो ब्राह्मण के घर, उसके बाद व्रत को तोड़ो। ये तीजा का नियम होता है। तो दुर्वासा जी महाराज गुस्सा में आ गए, महाराज तुम मुझे भोजन में बुलाए हो, जल ग्रहण कर रहे हो। शिखा को उखाड़ करके, एक शिखा के बाल को उखाड़ करके पटका। एक राक्षसी पैदा हो गई कृत्या नाम की। वो राक्षसी खाने के लिए दौड़ी किसको? अम्बरीश को। अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके नारायण का ध्यान लगाने लगे। श्रीमन नारायण भगवान ने सुदर्शन को फेंका, ऐ सुदर्शन जा। और सुदर्शन जो है उस कृत्या नाम के राक्षसी को मार दिया और दुर्वासा को दौड़ाने लगा। दुर्वासा ने देखा ये तो नारायण का चक्र है, ऐसा कहा करके नारायण के पास चले गए। उनको रोक मना करो सुदर्शन को। भगवान नारायण ने मना कर दिया, बोले मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम जाओ कहाँ?
मेरे भक्त के पास वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। भक्त के पास आए, अम्बरीश के पास आए, हाथ जोड़ करके माफी मांगे, महाराज क्षमा कर दो। और जैसे क्षमा मांगा तब कहीं जा करके अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ करके सुदर्शन से कहा आप वापस चले जाओ। सुदर्शन वापस चले गया। तो ये अम्बरीश जी की कथा है, जो महान भक्त थे। इसी वंश में आगे बढ़ते गए हम, तो एक महाराज थे जिनका नाम था सगर। क्या नाम था? सगर। और सगर जी महाराज जो है, इनकी दो पत्नियां थी सगर की, सुमति और केसनी। ठीक है, कौन थी? सुमति और केसनी। ठीक है प्यारे भक्तगण, सुमति और केसनी। एक मैया ने मांस के गोला आकार पिंड को जन्म दिया। ठीक है, सुमति मैया ने मांस के पिंड को जन्म दिया और केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, असमंजस। मांस के पिंड को जिसने जन्म दिया था वो गुस्से में आकर के मांस के पिंड को उठा करके पटक दी, तो सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए। समझ रहे हो ना, कितने पुत्र पैदा हो गए? सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए। और सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए। अश्वमेघ यज्ञ किया सगर जी महाराज ने कालांतर में। अश्व मतलब होता है घोड़ा, समझ रहे हो ना, घोड़ा को छोड़ा जाता है यज्ञ में। और अश्वमेघ यज्ञ जब हुआ तो प्यारे भक्तगण, घोड़े को जब छोड़ा गया तो इंद्र जो है गुस्से में आके घोड़ा को चुरा लिया, कपिल मुनि का आश्रम में बांध दिया। अब सगर ने कहा जाओ बेटा घोड़ा को ढूंढ के लाओ। तो सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजने गए। और घोड़े को जब खोजने गए सगर के 60,000 पुत्र जो है प्यारे भक्तगण, सगर के 60,000 पुत्र जो है जब घोड़े को खोजने गए तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा था। कपिल भगवान साधना में लीन थे, चोर समझ लिया और चोर है ऐसा कह करके पत्थर उठा करके मारने लगे कपिल भगवान को। कपिल भगवान को जब मारने लगे तो कपिल भगवान को गुस्सा आया। आंख को जैसे ही खोले, नेत्र को खोले तो क्या देखा? बोले सगर के 60,000 पुत्र मुझे मार रहे हैं। क्रोध की अग्नि में, आंख की क्रोध की अग्नि में जला करके सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया, सब मर गए। एक पुत्र बचा था असमंजस। कपिल भगवान के पास आकर के निवेदन किया, बोले गुरुदेव मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा? कपिल भगवान ने कहा गंगा मैया को लाना होगा, जाओ तपस्या करो। असमंजस ने तपस्या किया, गंगा मैया नहीं आई। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या किया, गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के बाद हुए कौन? महाराज दिलीप। दिलीप ने भी 1 लाख साल तक तपस्या किया, गंगा मैया नहीं आई। दिलीप के बाद हुए भागीरथी। भागीरथी ने भी तपस्या किया, माँ गंगा नहीं आई। नाराज हो गए भागीरथी। फिर से तपस्या जब किए तब गंगा मैया प्रकट होकर के कहे कि मैं एक शर्त में आऊंगी, पहले महादेव को मनाऊं और महादेव जब मान जाएंगे तो मैं उनकी जटा में विराजमान हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो तेज है वो बहुत स्पीड से बहता है। देखना प्रयाग आप जाओगे ना तो गंगा मैया जो बहती है इतना तेज बहती है गंगा मैया। मेरे वेग को संभालना किसी के बस की बात नहीं है, केवल महादेव। तो भागीरथी ने महादेव की स्तुति किया। महादेव प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं को पूरे संसार में फैला दिए। समझ रहे हो ना, पूरे संसार में फैला दिए। जटा ही जटा, जटा ही जटा। और उन जटाओं में माँ गंगा को शंकर जी ने रख लिया। भगीरथ ने प्रार्थना किया, तब शंकर जी अपनी जटा को निचोड़े और निचोड़े तो 3 बूंद जल इस धराधाम पर टपका। वही माँ गंगा के रूप में प्राकट्य हो गई। बोलो माँ गंगा मैया की। और वही गंगा मैया जो है भारत भूमि पर आई। गंगा गंगा कह देने से हमारे पाप नष्ट हो जाता है, इतना याद रखना। प्रातः काल सो करके उठते हो तो गंगा मैया की जय ऐसा कहा करो। सोने समय जब सोते हो उस समय भी गंगा का ध्यान करके सोया करो। ना जाने मौत कब आ जाए, काल कब आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और मृत्यु के समय गंगा को याद करना पड़ता है। गंगा जल पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं?
गंगा गंगा जो कह देता है वो तर जाता है। हाँ? एक गंगा है कहाँ? प्रयाग में। और एक गंगा कहाँ है? ये भी तो गंगा है, ज्ञान गंगा। हाँ? उस गंगा में जाओगे तो तन पवित्र होगा, और यहाँ तन भी पवित्र होगा, मन भी पवित्र होगा, आत्मा भी पवित्र होगा। बोलो गंगा मैया की। गंगा की महिमा विशेष है प्यारे। हाँ? हमारे छत्तीसगढ़ में भी माँ गंगा का एक मंदिर है, जानते हो आप? कहाँ है? बालोद। और एक गंगा मैया जो है आरंग में गुल्लू गांव है, सुने होंगे आप लोग नाम। वहां भी माँ गंगा का सुंदर महानदी समोदर डैम के किनारे सुंदर माँ गंगा का मंदिर है। वहां पर दिव्य श्री शिव महापुराण का आयोजन गांव वालों के माध्यम से होगा। शाहू भैया के माध्यम से वहां कथा है हमारी। तो बालोद में है माँ गंगा, छलमला में। उसकी गाथा बहुत अपरंपार है। आप लोग जब भी बालोद जाओगे तो झलमला जरूर जाना माँ गंगा के दर्शन के लिए, ठीक है? ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में कई स्थान है जहां हमको जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। बोलो गंगा मैया की। झलमला बैठे गंगा मैया तोरे नाम, गंगा मैया तोरे नाम। बालोद के तीर मावे तोर गाँव, 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 बालोद के तीर मावे तोर गाँव। झलमला में बैठे ते झलमला में बैठे गंगा मैया तोरे नाम, बालोद के तीर मावे तोर गाँव, सोफिला घुमाई से सरवर दरिया अपन सरवर दरिया अपन सौंपला घुमाए, एक दिन निषाद राजपति गुण आए, सरवर दरिया अपन सोफिला घुमाई से दरिया अपन सौंपला घुमाए, सरवर दरिया अपन सौंपला घुमाए, जब जब सोपे घुमाए पखराए के पाइस, वो पखरल निषाद राज पान भीतर डाल से, वो पखरल निषाद राज पान भीतर डाल से, हाँ वो पखरल निषाद राज पानी भीतर डाल से, वो भेद नहीं तो जाने, वो भेद नहीं तो जान रहे माता के पास, बालोद के तीर मावे तोर गाँव, बालोद के तीर मावे तोर गाँव, बालोद के तीर मावे तोर गाँव, बालोद के तीर मावे तोर गाँव।
निकाले एक धीरे रंगमा पखरला बैठारे एक धीरे रंगमा पखरला बैठारे एक धीरे रंगमा नारी लाल चुनरिया डाले गाँव भर के नर नारी लाल चुनरिया डाले गाँव भर के नई नारी लाल चुनरिया डाले चिरे चुरगुन गाएगा चिरे चुरगुन गाए कौआ करे बालद के तीर माँ हवे तोरे गाँव 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 झलमला बैठे ते झलमला बैठे ना भैया तोरे ना बालद के तीर माँ हवे तोरे गाँव बालद के तीर माँ हवे तोरे गाँव बालद के तीर माँ हवे तोरे गाँव बालद के बोल गंगा मैया की राधे 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 राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोलो गंगा मैया की। अरे जय लग कम से कम जोर से बुलाए करो, खा पी का है धन्य आए है साहब एक प्रबंध करे हैं आज आप मन पर टेंशन मत लो। भगवान के जन्म हुई तब काके चाय पियाबो आप मन काके चाय पीहू नहीं बहुत कम मिलते आज करे है नंदावत काके चाय शहर में कहाँ मिलने वाला काके चाय है नहीं। पहले 6 दिन में छठी होता था तो काके चाय बनाते थे, अब तो बर्थडे वाले आ गए हैं सब। बर्थडे में केक लाए, केक काटे, केक के जमाना चलत है। आगू पहले गुड़ चना और इलायची दाना काके चाय ये सब चलता था हमारे छत्तीसगढ़ में, अभी भी गांव में चलता है। लेकिन आज भी हम लोग उस परंपरा को बनाए हुए हैं और हमारे भगवान बाल कन्हैया का जब जन्म होता है तो हम लोग काके चाय बनवाते हैं सब भक्तों के लिए। तो काके चाय मिलेगा आप लोगों को, प्रसादी आज मिलेगी। और आज आप लोगों को जन्म के बाद ही घर जाना है। जिस समय का जिस क्षण का आप लोगों को इंतजार रहता है वो क्षण आज आएगा, है ना। तो गंगा मैया की महिमा अपरंपार है प्यारे। गंगा गंगा कह देने से सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। घर पर अगर गंगा जल है बॉटल पर रखा है तो एक काम करना, उसमें अगर धूल धक्कड़ लग रही है तो कोई मतलब नहीं। गंगा जल का जो बॉटल होता है उसका नित्य पूजा करो गंगा का, समझ रहे हो ना। उसमें गंगा जल का जो बॉटल है उसमें एक चांदी का सिक्का डाल करके रखो, रोज स्नान कराओ, चंदन लगाओ, धूप दीप दिखाओ, उससे लक्ष्मी की आगमन होती है। ठीक है। तो गंगा मैया हमारे भागीरथी के साथ में आई। मार्ग में जब आई तो एक ऋषि के आश्रम को बहा दी मैया जो है। जन्नू नाम के एक ऋषि गुस्से में आकर के गंगा मैया को पी गए। अब कहां से निकाले गंगा मैया को, तो पी गए हैं। तब जन्नू नाम के जो ऋषि थे उन्होंने अपने कान से माँ गंगा को प्रकट किया वहां। तो वहां पर माँ का एक नाम पड़ा जानवी गंगा। बोलो जानवी गंगा मैया की। भगीरथ जी महाराज के साथ में यहाँ पर धरधाम पर आई और भागीरथी गंगा कहलाई मैया जो है। ठीक है प्यारे भक्तगण, आगे कथा में आगे प्रवेश करते हैं। भगीरथ के बाद में हुए महाराज आगे खटवांग। ये खटवांग नाम के जो राजा थे इसकी मृत्यु 2 घड़ी शेष बची थी और 2 घड़ी इसकी मृत्यु बची थी। जा करके भगवान के चरणों को पकड़ लिए तो इनकी मुक्ति हो गई।
खटवांग के बाद में आगे राजा हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बाद में हुए रघु। रघु की कीर्ति इतनी फैली कि सूर्यवंश को लोग रघुवंश के नाम से जानने लगे। रघुवंश है ना प्यारे भक्तगण। रघु के बाद में हुए महाराज दशरथ। दशरथ की कीर्ति इतनी फैली, इतनी कीर्ति फैली दशरथ की। दशरथ का अर्थ क्या है? दशरथ जो अपने इंद्रियों को रथ बना करके जो दौड़ाए वो है दशरथ। पूर्व जन्म में ये ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण। रोज शालिग्राम जी की शिला में तुलसी की मंजरी चढ़ाते थे। क्या चढ़ाते थे? तुलसी की मंजरी। देखो तुलसी की मंजरी अगर चढ़ाओगे आप तो प्यारे भक्तगण इतना पुण्य मिलता है पूछो मत। अभी तो पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, भागवत कथा भी रसपान करने आओ तो तुलसी का दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। भागवत जी समझ रहे हो नहीं, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कथा कहीं भी होती है भागवत की कथा तो कुछ लेके जाओ या ना जाओ, तुलसी की पत्ता, तुलसी की मंजरी अवश्य लेके जाना चाहिए। ठीक है, तुलसी का जो दान होता है ना उसको स्वर्ण का दान माना गया है। ठीक है प्यारे भक्तगण, इतना पुण्य अर्जित करके रखे थे ये तुलसी की मंजरी चढ़ा चढ़ा के। एक समय की बात है प्यारे, एक मंदिर गए हुए थे पूजा पाठ करने के लिए ब्राह्मण देवता, तो वहां पर एक प्रेतनी भूतनी रो रही थी और ब्राह्मण से कहती है, क्या कहती है ब्राह्मण से? ब्राह्मण से कहती है कि बोले आप मुझे मुक्ति दे दो महाराज, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, प्रेत की योनि में मैं पड़ी हुई हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। और प्यारे भक्तगण उस ब्राह्मण देवता ने अपना सारा पुण्य उस प्रेतनी को दे दिया। पटेलिन दाई हमार आज आए गांव ले और बने प्रसन्न हो के 2-3 बार हो गया तो इसने रोज आत रहे दाई हैं, रोज चढ़ात रहे। पुरुषोत्तम महीना चला देख ले दाई। आशा पटेल जी की ओर से 100 रुपए की प्राप्ति हुई है, बहुत बढ़िया। बने दाई है से तो कैमरा का आगुम खड़े हो गए, इसे कैमरा वाले घलो परेशान मोर लाइव कर ऐसे कहे। और ब्रजवासी जी हमारे अपन भाषा में कहे वृंदावन वाले बाबू है तो वो दाई समझ भी नहीं करत रही से। और लाइव देखिए मन भलो कमेंट कर दी कि माता जी खटाव कहे कि खड़ी हो गई इतने कैमरा के सामने। ठीक है, एक बार पटेलिन दाई बार ताली बजाओ भाई। बने बिचारी है जब भी आते हाल चाल पूछत रहते, सियान हो गए तब बोले दिल में बने भगवान के प्रति प्रेम है। और बढ़िया लक्ष्मी समिति की माताएं जो है बुजुर्ग हैं, यहाँ पर बुजुर्ग माता जी लोग इतना एफर्ट करके श्रीमद् भागवत का आयोजन इतनी गर्मी में आयोजन करवाते हैं, मानना पड़ेगा। गर्मी में लोग सोचते हैं पंडित जी गर्मी है कहाँ कथा कराएं, कैसे करें, क्या करें, लेकिन माताओं की हिम्मत को वाकई में दाद देनी पड़ेगी। एक बार लक्ष्मी महिला समिति की माताओं के लिए ताली बजाओ। बढ़िया आनंद आता है यहाँ कथा जब भी होता है। संजय नगर में 2024 में कथा जब हुई थी तो आनंद ही आनंद था और अभी भी आनंद ही आनंद है। बढ़िया। तो राजा दशरथ जी महाराज जो है मंदिर जब गए तो प्रेतनी जो है कहती कि मुझे पुण्य दिला दो महाराज, बहुत कष्ट है। तो दशरथ जी जो ब्राह्मण थे कोई अपना पुण्य देना नहीं चाहता, उसने अपना पुण्य उस प्रेतनी को दिया और प्रेतनी भगवान की कृपा से प्रेत की योनि से मुक्त हो गई। भगवान नारायण प्रकट होकर के उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिए और वो प्रेतनी जो सुंदर स्त्री बन गई थी उसको आशीर्वाद दे करके कहे अगले जन्म में तुम राजा दशरथ बनोगे और तुम इसकी पत्नी कौशल्या बनोगी और प्यारे भक्तगण मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र राम के रूप में आऊंगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। दशरथ जी महाराज का कोई संतान नहीं हो रहा था तो दशरथ जी ने वशिष्ठ जी गुरु को कह करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब करवाया तो यज्ञ जैसे हुआ तो यज्ञ के बीच से अग्निकुंड से यज्ञ पुरुष भगवान प्राकट्य हो गए खीर का प्रसाद लेकर। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की,
यज्ञ करवाने से संतान की प्राप्ति जरूर होती है। यज्ञ पुरुष भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्राकट्य हुए। महाराज दशरथ के हाथों में खीर को दिया गुरु वशिष्ठ ने, और दशरथ जी ने उस खीर को बड़ी रानी कौशल्या को दिया। कौशल्या मैया ने उस खीर को 2 भागों में बांटा, एक भाग अपने पास रखा, एक भाग को फिर 2 भाग करती है सुमित्रा और कैकेयी को खीर देती है। कैकेयी के मन में एक खिन्नता था। क्या खिन्नता था? कि बोले महाराज मुझसे प्रेम करते हैं लेकिन खीर प्रसाद मुझे ला करके नहीं दिए, कौशल्या को दे दिए। कैकेयी मैया ने खीर को फेंक दिया जोर से, और उस खीर को दोना में पकड़ करके सामड़ी नाम की एक गिद्धनी चोंच में दबा करके उड़ गई। और चोंच में दबा करके जब उड़ी, उड़ते उड़ते एक पर्वत में गई, पहाड़ में गई, और चोंच को जब खोली तो खीर का प्रसाद नीचे गिर गया। नीचे बैठी थी कौन? अंजना मैया। अंजना मैया भगवान का प्रसाद समझ करके खीर को खा गई। हनुमान जी गर्भ में आ गए और हनुमान जी का प्राकट्य हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का आगमन हो गया। कौशल्या और सुमित्रा ने थोड़ा थोड़ा खीर कैकेयी को खिलाया। तीनों मैया गर्भवती हो गई अब तो, और तीनों मैया गर्भवती हुए। अब सुंदर इनके यहाँ पर राम जी का आगमन होने वाला है। कौशल्या मैया गर्भवती जब हुई तो भगवान श्रीमन नारायण आकर के 4 भुजाओं में चतुर्भुजी नारायण सुंदर आकर के माँ कौशल्या को इन्होंने क्या किया? दर्शन दिया। कौशल्या मैया को दर्शन दिया। सुंदर सशंकम चक्र किरीट कुंडलम सपेत वस्त्र सरसेरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चला कि कौशल्या मैया के पास में जन्म के पहले राम जी ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया है। कोई नहीं जाना इस बात को, किसी को पता नहीं चला। कौशल्या मैया को ही ये बात मालूम है, इसलिए लोग राम जी को कहते हैं कौशल्या हितकारी। समझ रहे हो ना? माता ने दर्शन किया। भगवान ने कहा आपको याद है माँ, पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो मैंने आपसे कह दिया था कि आप सरिस खोजहूं कहाँ जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। और मैं आपके पास पुत्र के रूप में आ रहा हूं। माता कहती है बाहर भीड़ लगी है, दुनिया मुझे देखने के लिए खड़ी है, आप द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करेंगे सब। कौशल्या मैया बोली कैसे बात कर रहे हो? ऐसे में दरवाजा खोल दूंगी, सब देखेंगे, 4 हाथ वाले गड़बड़ हो जाएगा। 2 हाथ वाले बनो, कपड़े उतारो, शिशु बन जाओ, रोना धोना करो, थोड़ा रो, और रोगे तभी तो मालूम चलेगा बच्चा हुआ है। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। प्यारे भक्तगण, माँ ने कहा कि छोटे बच्चे बन करके आओ, आप ऐसे मत आओ, मैं नहीं जानती। तब जो है रामचंद्र जी छोटे बच्चे बन करके आ रहे हैं। कौन से महीना में आए हैं राम जी? चैत महीना में, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष था, अभिजीत मुहूर्त था। ठीक है, राम जी दिन में आए और कृष्ण जी रात में आए। कारण क्यों है? एक दिन में एक रात, उसके पीछे कारण है। क्यों? राम जी जब जन्म लिए ना तो सबने दर्शन किया, केवल चंद्रमा को छोड़कर। चंद्रमा बहुत गुस्सा राम जी से, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। बोले क्या हुआ? आप दिन में क्यों आए? रात में आना था आपको, तो मैं आपका दर्शन करता। राम जी ने कहा अरे इतनी सी बात के लिए तो मुंह मत फुलाओ, सुनो अगली बार आऊंगा तो रात में आऊंगा। मैं अपना नाम तुमको देता हूं, जाओ। आज से लोग तुम्हें क्या कहेंगे? रामचंद्र के नाम से जानेंगे। मेरा नाम के पीछे तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा तो रामचंद्र, चंद्र चंद्रमा है।
और इसलिए रात में आए भगवान अगली बार कृष्ण अवतार में, ठीक है। तो नवमी तिथि आने वाली है और सुंदर राम जी का आगमन होने वाला है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और सुंदर भगवान नवमी तिथि में दोपहर के 12 बजे रामचंद्र जी का आगमन होता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या में भगवान का आगमन हो गया। कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। आइए सब मिल करके रामचंद्र जी की बड़ी प्यारी स्तुति, भय प्रकट कृपाला दीन कौशल्या हितकारी, इसे गाते हैं क्योंकि राम जी का जन्म हुआ है। आप सबको बधाई हो, एक दूसरे को बधाई हो, बधाई हो बोलो आप लोग भी, खूब बधाइयाँ। राम जी का आगमन हुआ है आपके संजय नगर में, बोलो रामचंद्र भगवान की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना वेद न माना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावे स्तुति संता। महित लागी यह अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंठ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। अमूल शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीर्तन चहे। कथा सुहाई बात बुझाई जिस प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात रूपा। जय शिशु लीला जय शीला यह सुख परम अनुपा। वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावै हरिपद पावै तेन परहि भव कोपा। तेन परहि भव कोपा। तेन परहि भव कोपा। विप्रधेनु सुर संतिहित लिंग मनुष्य अवता। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपा। सियावर चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। विप्रधेनु शुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार धारण किया। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, समझ रहे हो ना। विप्र धेनु सुर संत गौ ब्राह्मण संत की रक्षा के लिए मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अवतार धारण किए। अयोध्या में जब राम जी आए
तो सब लोग जो है नाचने लगे, गाने लगे। कौशल्या मैया ने राम जी को जन्म दिया, कैकेयी मैया ने भरत भैया को, सुमित्रा देवी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, एक नहीं चार चार आए हैं। हाँ? चारों भैया का आगमन हुआ और अब तो दशरथ जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग ताना मारते हैं जिनका संतान नहीं होता है, याद रखना, लोग ताना मारते हैं जिनका संतान नहीं होता, लोग निर्वंशी कहते हैं। दशरथ को वैसे ही ताना दिया जाता था, लेकिन आज तो दशरथ के एक नहीं चार चार पुत्र आए हैं। गदगद होकर के नृत्य करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे दशरथ जी महाराज। आओ हम लोग भी थोड़ा खुशियां मनाते हैं, राम जी का जन्म हुआ है। हा? बोलो रामचंद्र जी भगवान की जय। सब लोग जो है आनंद से खुशियां मनाना, ठीक है। अच्छा हिंदी में मना बुधन छत्तीसगढ़ी में बोलो, सब चलेगा? ठीक। अवधपुरी के राजमहल मां हो, अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारों भैया, आए चारों भैया, सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया, सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल मां ओ, अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारों भैया, ये भी जन्मे चारों भैया, सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया, सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। बधाई हो। अवधपुरी मां आनंद छागे, घर घर बाजे बधाई, घर घर बाजे बधाई गा भैया, घर घर बाजे बधाई। अवधपुरी मां आनंद छागे, घर घर बाजे बधाई, घर घर बाजे बधाई गा भैया, घर घर बाजे बधाई। सरयू मैया ले वही लोरा, पवन चले पुरवाई, पवन चले पुरवाही गा भैया, पवन चले पुरवाही। आनंद मंगल दशरथ राजा ओ, आनंद मंगल दशरथ राजा, हासन तीनों मैया, ये जे हासे तीनों मैया, सब नाच झमाझम, ताता थैया ताता थैया, सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। जय हो। जय श्री राम। नर नारी मन नाचे गावे, फुलवारी बरसावे, फुलवारी बरसावे गा भैया, फुलवारी बरसावे। वीणा धर के नारद नाचे, रघुकुल के जस गावे, रघुकुल के जस गावे गा भैया, रघुकुल के जस गावे। नर नारी मन नाचे गावे, फुलवारी बरसावे, फुलवारी बरसावे गा भैया, फुलवारी
रघुकुल के जस गावे। रघुकुल के यश गावेगा भैया, रघुकुल के यश गावे। अंगना नाचत हवे ओ अंगना नाचत हवे, जग के नाच नचैया। ये जग के नाच नचैया, सब नाच झमा झम, ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाचे धमा धम, ताता थैया ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल माँ ओ अवधपुरी के राजमहल माँ जन्म चारों भैया। ये जन्म में चारों भैया, सब नाच झमा झम, ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाच झमा झम, ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाच झमा झम, ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाच झमा झम, ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाच झमा झम, ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाचे झमा झम, ताता थैया ताता थैया थैया। बोले रामचंद्र भगवान की। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो राम जी का सुंदर आगमन हुआ और अयोध्या को पूरा सजाया गया, फूलों से, दीपक से, ज्योति से, बाती से, रंगोली से, पुष्पों से, आहा, चौकों से, चौक, चंदन, आनंद, सब नाचने गाने लगे। वशिष्ठ जी ने सुंदर नामकरण संस्कार किया। कौशल्या मैया की गोद में जो बैठे हैं उनकी ओर देखा और देख करके कहा कि ये तो आनंद सिंधु है, सुख की राशि है, जिससे पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है। जहां आराम है, विश्राम है, वो है राम। जिनको देख करके आराम की प्राप्ति होती है उनका नाम रखूंगा मैं राम। 3 राम हुए हैं हमारे। कितने राम हुए हैं? 3 राम। पहला हुए हैं हमारे परशुराम, फिर राम, फिर बलराम। ठीक है ना? हाँ प्यारे भक्तगण, जो विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम पड़ेगा भरत। शत्रुओं का जो नाश करेगा उसका नाम पड़ेगा शत्रुघ्न। लक्षण जिसका धाम है वो है लक्ष्मण। सुंदर नामकरण संस्कार हुआ चारों भैया का। आज भोले बाबा से रहा नहीं गया तो भोले बाबा भी आ गए दर्शन करने के लिए। भोले बाबा भी आए दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी में और आकर के राम जी का दर्शन कर रहे हैं। आहा बाबा चाहे कितना भी वेश बदल करके आए अपने गणों के साथ, काक भुसुंडी जी को साथ लिए घर में उनको कौन घुसने देगा? कौन देगा बताओ? बाबा दर्शन करने आए, अयोध्या की गलियों में भोलेनाथ नाचने लगे। समझ रहे हो ना? सुंदर नामकरण संस्कार हुआ, चारों भाई सुंदर बड़े होने लगे और चारों भैया बड़े होने लगे। खेल खेल में खेलने लगे। खेल जब खेलते थे राम जी जानबूझ करके हार जाते थे। समझ रहे हो ना? भरत जी को जीत दिलवाते थे। ये बड़े भाई का गुण है। बड़े भाई के अंदर कैसा गुण रहना चाहिए? छोटों को आगे बढ़ाए, छोटे भाइयों की खुशियों के लिए बड़े भाई कुर्बान हो जाए, वो बड़े भाई का कर्तव्य है। राम जी ने वैसे ही किया। जैसे 16 वर्ष की आयु में जब हुए तब विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी के साथ में इन्होंने यात्रा प्रारंभ किया। ये 16 वर्ष जो होता है ना, 16-17 वर्ष बड़ा खतरनाक। 16 वर्ष में ही बालक और बालिकाओं को अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमें कौन से क्षेत्र में जाना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, क्या बनना है? समझ रहे हो ना?
और कहीं 25 साल के हुए तब कहोगे, सोचोगे कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो नहीं बन सकते। 16 वर्ष की आयु में हमको जीवन की जो गाड़ी है उसको प्रारंभ करना चाहिए। 16 वर्ष में रामचंद्र जी ने यात्रा प्रारंभ किया, विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े तो ताड़का का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर गए, माँ सीता से विवाह हुआ। सब आप लोग राम कथा तो जानते ही हैं। राम जी के बारे में मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि समय हो रहा है। आइए चंद्रवंश की ओर मैं लेके चलता हूँ आपको। राम जी की कथा तो आप सब सुने हो, रामायण सब देखे हो। रामायण घरों घर होती भी है ना, आप लोग जो है जानते हैं। तो आइए कृष्ण जन्म की ओर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चंद्रवंश के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सूर्यवंश में कौन आए हैं? रामचंद्र जी। और चंद्रवंश में कौन आए हैं? बोलो। चंद्रवंश में आए हैं भगवान कन्हैया, कृष्ण चंद्र, है ना। नारायण के हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए हैं अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरूरवा, पुरूरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस की यति, यजाति, सयाति, आयति, वियति और कृति। यजाति की 2 पत्नियां शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी के हुए हैं यदु और तुर्वसु। यदु से हुए अजमेर, सूरसेन और वसुदेव। समझ रहे हो ना। वसुदेव जी की विवाह किनसे हुई थी? देवकी से। वसुदेव जी की वैसे तो 7 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? 7 पत्नियां। कृष्ण जन्म की जो कथा है, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को एक लाइन में सुना दिया। कृष्ण जी के 6 भाइयों का वध किया, उनके मामा ने बलराम जी का आगमन हुआ, गोकुल पहुंचाए, लाला का आगमन हुआ, गोकुल गए, लीला किए, 14 साल 11 साल गोकुल वृंदावन में रहे, 11वें साल में मथुरा आए, कंस को मारे, मथुरा के बाद द्वारका गए, द्वारका निर्माण किए, पूरी कृष्ण कथा सुना दी। उसके बाद परीक्षित जी ने प्रार्थना किया, बोले गुरुदेव जिनके लिए मैं तमन्ना लिए बैठा हूँ उनकी कथा को मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान सुखदेव जी ने इस कथा को विस्तार से बताया कि बोले सुनो राजा, उग्रसेन नाम के राजा थे जिनके पुत्र थे कंस, ठीक है। और उग्रसेन के जो भाई थे देवक, जिसकी बेटी का नाम था देवकी। तो कंस जो राक्षस था, दुराचारी था, दुष्ट था, वो कंस का जो अत्याचार है खूब बढ़ गया था, खूब पापाचार बढ़ा हुआ था कंस का। कंस के पाप के कारण धरती मैया रोने लगी, क्योंकि यज्ञ होना बंद हो गया, पूजा पाठ होना बंद हो गया, सब बंद करवा दिया कंस ने। धरती मैया रोते रोते देवताओं के पास गई। देवता सब मिलकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेके नारायण के पास गए। नारायण भगवान ने कहा चिंता मत करो, बोले समय आ गया है मेरे एक अवतार का, कृष्ण अवतार का, सब इंतजार करो, इस दुष्ट को का वध मेरे हाथों ही होगा, तुम सब मेरे आने का इंतजार करो। कंस जो है यज्ञ होना बंद करवा दिया था, पूजा पाठ, जहाँ यज्ञ होता था यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड में पानी डाल देता था, ब्राह्मणों के गर्दन को काटने लगा, दौड़ा कि मेरी पूजा करो। कंस का दुराचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ने लगा। लोग भला बुरा कहते थे। उसी समय इनकी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय हुआ, फिक्स हुआ। इन्होंने सोचा बोले शादी में सबको बुलाता हूँ, खाना खिलवाता हूँ, खातिरदारी करता हूँ, ताकि लोग कहे कि कंस थोड़ा सुधर गया। और शादी जब हुई तो बहन की जब विदाई होने लगी देवकी का, तो सारथी जो होता है रथ चलाने वाला, उस सारथी को हटा के खुद रथ चलाने लगा, घोड़े की लगाम पकड़ करके रथ हाँकने लगा, अपनी बहन को विदा करने लगा और मगरमच्छ का आंसू बहाने लगा, मेरी बहन का विदा हो रहा है, लोग कहेंगे सुधर गया कंस। उसी समय ये देवता लोग जितने देवगण थे सब देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया। क्या आकाशवाणी किया कि बोले ऐ कंस, ऐ कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसी के 8वें गर्भ से जो बालक होगा वो तेरा काल बनेगा। अब कंस ने जैसे सुना आकाशवाणी, पागल हो गया कंस। कंस पागल हुआ और सामने उतरा, तलवार निकाला, तलवार पकड़ करके देवकी के बालों को खींच के पकड़ लिया। ऐ देवकी, मार डालूंगा तुझे मैं। और जैसे तलवार लेकर के मारने के लिए आगे बढ़ा, वसुदेव जी आके तलवार पकड़ ली। क्यों? शादी हो चुकी थी,
विवाह के बाद एक पति का कर्तव्य होता है पत्नी की रक्षा करना, ठीक है। वसुदेव जी तलवार को पकड़ के कहे, महाराज आप मेरी पत्नी को मत मारो, पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य होता है। रही बात संतानों की, एक एक करके सब संतान को लाके मैं दे दूंगा, वचन देता हूँ, यकीन करो मेरी बात पे। और उस बात पर यकीन कर लिया कंस ने, प्यारे भक्तगण। कंस ने यकीन कर लिया, कहा ठीक है जाओ। कुछ समय बाद वसुदेव जी और देवकी का प्रथम संतान हुआ। ला करके वसुदेव जी ने कंस को दिया, लो महाराज रखो। कंस कहा ले जाओ इसको, इसका क्या करूंगा मैं, 8वां जो होगा उसको लाना। उसी समय नारद जी आ गए। कौन आ गए? नारद जी आए। और नारद जी आ करके कंस को कमल का ये पंखुड़ी दे दिया, बोले इसको पकड़ो। कंस पागल जैसे काम कर रहे हो तुम। बोलिए कमल का जो पुष्प है इसकी कौन सी पंखुड़ी पहला कहलाएगा, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा, कौन सा 8वां, बताओ जरा मुझे। कंस पंखुड़ी को पकड़ा, देखा वाकई में वो भ्रमित हो गया। कौन सा पत्ता पहला कहे जाए कि कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा 8वां। बस इसी प्रकार कोई भी बच्चा जो है पहला हो सकता है और कोई भी 8वां। छोड़ो मत, पकड़ो इसको और मार डालो इस बच्चे को, है ला उस बच्चे को। और बच्चे को लाया गया, बच्चे को ला करके पटक दिया। एक ही बार में उस बच्चे का राम नाम सत्य। भरी सभा में उस बालक की मृत्यु हो गई। प्यारे काल कोठरी में बंद कर दो, है चाणूर, बंदी बना लो वसुदेव देवकी को, काल कोठरी में बंद कर दो, हमारे साथ कोई चाल ना चल पाए, हेरा फेरी ना कर पाए। एक एक संतान जो होता गया उसको ये जा जाके मारते गया, मारते गया, मारते गया। 6 संतान। कितने संतान? 6 संतान को मार करके फेंक दिया। 7वां जो गर्भ में आया बालक, 7वां जो बालक आया गर्भ में, उस बालक को, जो बालक आया 7वां, उसको रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। समझ रहे हो ना? रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। और श्री बलराम जी भगवान का आगमन हो गया। बोलिए बलराम जी भगवान की। बलराम जी का आगमन हुआ। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं श्रीमन नारायण भगवान का आगमन हुआ माँ देवकी के गर्भ में। और देवकी के गर्भ में श्रीमन नारायण भगवान का जब आगमन हुआ, प्यारे भक्तों, माँ देवकी का चेहरा खिलने लगा। नारद जी आकर के देवकी को समझाए, रोना मत करो बेटा, देवकी रो मत, तुम्हारे गर्भ में स्वयं नारायण आए हुए हैं, चिंता मत करो। नारद जी जाके ढांढस बांधे उसको। और 8वें गर्भ के रूप में सुंदर श्रीमन नारायण बाल कन्हैया लाल भगवान का आगमन होने वाला है। अच्छा चलो बताओ, बाल कन्हैया लाल भगवान का आगमन कब हुआ है? कौन से महीना में आए हैं भगवान? भादो। कौन सा पक्ष था? कृष्ण पक्ष। कौन सी तिथि थी? जोर से बोलो। अष्टमी। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा तो कृष्ण जन्म जब होता है तो कैसे करते हो आप लोग, कैसे मनाते हो? भाई गे महाराज 12 बजे तक कौन इंतजार कर ही, 9 बजे बना लेथन सब ला, भोग लगा देथन, हो गए पूजा पाठ। मिर्चा भजिया बना लेथन, भजिया बना लेथन, और सिंघाड़ा विंघाड़ा हो गए, पूजा पाठ कर लेथन, प्रहार कर लेथन। भगवान के जन्म हो नहीं, और तुहर मन के पहली पेट पूजा हो जाती है। 12 बजने का इंतजार किया करो। 12 जब बज जाता है तब प्यारे भक्तगण, 12 जब बजता है उसके पश्चात सुंदर लड्डू गोपाल को पंचामृत में स्नान करा करके, नए वस्त्र भेंट करके, श्रृंगार करके, झूला झुला के, अग्नि में अंजवाइन का थोड़ा धूप डाल करके, सुंदर लाला को पंजरी का भोग लगा करके सुंदर आपको जन्म उत्सव मनाना चाहिए। तो भादो का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, कृष्ण पक्ष आया, रात 12 बजे, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र पर सुंदर भगवान देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए।
देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। देवकी डर रही थी, भगवान ने समझाया आप पूर्व जन्म में मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या किए थे आप। सब बात बताया, बोले मैं आ रहा हूँ और मुझे गोकुल छोड़ाना बाबा, 11 साल 56 दिन में लौटूंगा। सुंदर बाल कन्हैया के लाल के रूप में भगवान का काल कोठरी में आगमन होता है। बोलो बाल कन्हैया लाल भगवान की। काल कोठरी में भगवान का आगमन हुआ और सुंदर वसुदेव जी उनको माया के टुकनी में, सुंदर टुकनी पर बैठा करके लेके जाने लगे। 20,000 सैनिक सब सो गए, हथकड़िया बेड़िया कट गई, दरवाजा खुलने लगा अपने आप। लाला को लेकर के टुकनी में डाल करके, बाल कन्हैया को डाल करके लेकर के जाने लगे वसुदेव जी। और काली काली रात है, झिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी और रिमझिम सुंदर बारिश हो रही है। और बारिश हो रही है और उसी बीच उनको लेके जा रहे हैं। यमुना मैया हलाहल बह रही है, कल 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 कल। आओ हमारे बीच भी बाल कन्हैया लाल का आगमन हुआ है। कथा के माध्यम से भगवान का सुंदर जन्म हुआ है। भगवान आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो भाई सब लोग। आइए आनंद उत्सव सब मनाते हैं मिल करके भैया। तो आइए, बाबा आ रहे हैं और लाला का जन्म हुआ है। सब खुशी से नाचते गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। बोले बाल कन्हैया लाल भगवान की। नंद की आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा लाल की। हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की।
हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। आनंद कंद जय यशोदा लाल की। आनंद सो बोलो भैया जय हो ब्रज लाल की। आनंद से बोलो भैया जय हो ब्रज लाल की। अरे आनंद से बोलो मैया जय हो ब्रज लाल की। बोलो भैया जय हो ब्रज लाल की। जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की। नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे जग में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। ओ जय हो नंद लाल की। आगे बिहारी की जय हो। आगे बिहारी की जय हो। हरि की जय हो। आगे बिहारी की जय हो। आगे बिहारी तेरी जय हो। आगे बिहारी की जय हो। हरि की जय हो। आगे बिहारी की जय हो। ओ आके बिहारी लाल। हाथी घोड़ा पाल की। कन्हैया लाल की। अरे हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। बाकी बिहारी की जय हो। आगे बिहारी की जय। आगे बिहारी की जय हो। बिहारी की जय हो। आगे बिहारी तेरी जय हो। आगे बिहारी की जय हो। आगे बिहारी की जय हो। आगे बिहारी की जय हो। ओ बाके बिहारी लाल। बाके बिहारी लाल।
आइए सब जो है बढ़िया उत्साह से आनंद से खुशियां मनाते हैं। लाला का जन्म हुआ है। आइए बैठने रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मेवा मिश्री से केक बनाया है, इसको चखेगा शाम को। और हम सब सभी मिलकर बोलेंगे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। और केक गुब्बारों से मंडप सजाया है, मेवा मिश्री का केक मंगाया है, रंग गुब्बारों से सजाया है, केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम को। और मिलके सभी लोग क्या बोलेंगे? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। ओ भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है, भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का, मौसम बहार का। सपना हुआ पूरा दिल बेकरार का। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, के गुब्बारों से मंडप सजाया है, मेवा मिश्री का केक
पंखा चालू कर भैया। आइए अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाइएगा। आओ, बैठना नहीं, आरती करना है। आइए आरती की तैयारी कर लीजिए। चलिए आरती की तैयारी कर लीजिए। भगवान की आरती करते हैं मंगलमयी पावनमयी। तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रहकर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। सुर बिन मिले न सरस्वती, गुरु बिन मिले न ज्ञान। सुर बिन मिले न सरस्वती, गुरु बिन मिले न ज्ञान। कंठ बैठा मातेश्वरी, मैं धरो तिहारा ध्यान। गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। बजावे मुरली मधुर माला, श्रवण
कुंडल झलकारा नंद के नंद विजानंद बंद मोहन ब्रिज चंद राधिका रमन बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी गगन सब आग काते गावे राधिका चमक रही आवे रतन में ठाढ़े बन मारे भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट विलसे देवता दर्शन को से गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग बालिन के संग अतुल रति गोपी कुमारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी गगन सब आग गाते गावे राधिका चमक रही आवे लगन में ठाढ़े बलवारी भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट भई गंगा कलश खलिहारन से गंगा स्मरण से होते मोह भंगा बसे शिव सी जटा के भी हरे अधगी चरण शब श्री बनवारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रहे वृंदावन वेणु चहु ऋषियों के ग्वाल धेनु असत में तो मंद चांदनी रंग कटत भव बंद फिर सुन दीन दुखारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी करुणा वितारम संसार सारम मुझके विद्यानंदे
परिक्रमा कर लेंगे 4 बार। जे तीर्थानि प्रचरन्त्यस्तानि खङ्गणः देखा सहस्रेवरजनेव धन्वानि धनमसि यानि कानि च पापानि जनमान्तनकृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रतीक्षणायां प्रति जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे